हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं कवर करूंगी इस वीडियो में सोलो लेवलिंग का सीजन 3 फुल। यस, क्योंकि इसमें तो 12 एपिसोड्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग सीन्स भी हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक इंसान को जो कि डंजन के अंदर आया होता है। वहाँ पे वो किसी को देखता है और उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। इसमें वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या मैं फिर से यहाँ पे आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेग्रेंस तो यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पे कोई और भी आ जाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो पर्सन डंजन के अंदर आया हुआ होता है वो उनको देख रहा होता है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता कि ये आपस में बात क्या कर रहे हैं। उसको तो बस थोड़ा बहुत ही समझ आता है कि ये दोनों बात कर रहे हैं एक जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है। उस जगह पे तो मोनार्क और शैडो रहता है। दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तीसरे पर्सन की एंट्री होती है भाई, जिसने जिन्वू की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि वो जिन्वू ही है। और वैसे भी वो देखने में जिन्वू नहीं लग रहा था। पता नहीं ये कौन है, बट इसको हम बाद में देखेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो शायद ये जिन्वू के फादर हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तभी वो बंदा उन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, साउथ कोरिया। क्यों, मैंने सही कहा ना। तभी उसमें से एक पर्सन बोलता है, हाँ तुम कौन हो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। फिर वो जो व्हाइट कलर का आदमी होता है वो वहाँ से जाने लग जाता है अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके। तभी यहाँ पे वो बंदा जो कि जिन्वू की तरह लग रहा होता है वो उससे कहता है कि तुम तो इतनी तेज भी नहीं हो, और तो और उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। उसके बाद यहाँ पे एक जोर से धमाका होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे हाईवे के बीच में एक रेड गेट अपीयर हुआ था, और वो गेट तो अभी भी रेड था। वहाँ पे तो सभी लोग अपनी अपनी सुरक्षा कर रहे थे। के बाद हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ का जो बॉस होता है वो जिन्वू से कहता है कि किस बास्टर्ड की हिम्मत हुई, आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है, मुझे बताओ, मैं उसको खत्म कर दूंगा। अभी वो जिन्वू को देखता है और कहता है, मेरे जो एरिया के लोग हैं ना वो भी छुपे हुए हैं। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है कि सभी लोग फटाफट बाहर आ जाओ। उसके बोलने पर भी वहाँ पे कोई भी नहीं आता। तभी वो हैरान होता है, आखिरकार अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। तभी जिन्वू उससे कहता है, तुम तो काफी ज्यादा फनी हो, बाहर आ जाओ। यहाँ पे जिन्वू के ऐसा बोलते ही उसके जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं वो उन सभी मॉन्स्टर को बाहर ले आते हैं जो कि छुपे हुए थे। यहाँ पे तो जिन्वू के शैडो सोल्जर ने तो उन सभी मॉन्स्टर को तो खत्म कर दिया होता है। तभी जिन्वू उसको देखते हुए कहता है, अब इसके अलावा तो अब कोई भी नहीं बचा है। तभी वो मॉन्स्टर देखता है और हैरान हो जाता है भाई। वो कहता है, सच में तुमने ये कैसे कर दिया भाई, तुमने तो मेरे सभी लोगों को मार दिया। वो तो अपने लोगों की बॉडी अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अरे नहीं यार। अभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता और कहता है, जिन्वू तू बचेगा नहीं मुझसे। तभी यहाँ पे जिन्वू अपने सभी शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। इतना बोलते ही उसके सारे शैडो सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये लोग सभी के सभी मिलकर जो बाकी के मॉन्स्टर्स बचे होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होती है। यहाँ पे तो जिन्वू बड़े आराम से चल रहा होता है और जैसे कोई मॉन्स्टर से टच करने के लिए आता है तो उसके शैडो सोल्जर उसको पहले ही खत्म कर देते हैं। फिर वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम मेरा कमाल देखो। लेकिन यहाँ पे वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही बीरू बाकी सभी शैडो सोल्जर मिलकर उसको काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। वो तो अपने लास्ट मूवमेंट पे होता है बस। यहाँ पे जिन्वू उसे कहता है कि चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका तुम आंसर करो। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो तुम्हें काफी कम दर्द मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जिन्वू उससे कुछ पूछ पाता वो पहले ही मर जाता है। भी जिन्वू कहता है, चलो कोई बात नहीं, अंत में तो मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया था। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ मैटर करता भी है। आखिरकार मैं टाइम के साथ साथ सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके बाद जिन्वू अपनी वेंट्री खोलता है और वो की निकालता है जो कि उसे रैंडम लूट बॉक्स में मिली थी।
अब यहाँ पे जिन्वू इस की का यूज कर पाएगा क्योंकि अब वो 100 लेवल में पहुंच गया है। उसके बाद वो की डिटेल सारी पढ़ता है। तभी जिन्वू को पता लगता है कि ये असल में ये की डबल डंजन की ही है, यानी कि जिन्वू जिसमें सबसे पहले एपिसोड में गया था। तभी जिन्वू को ये भी पता लगता है कि वो इस की वजह से उस टेम्पल में एंटर भी हो सकता है, और तो और उसे कुछ टाइम बाद उस गेट की लोकेशन भी बता दी जाएगी। यहाँ पे उसके पास जो टाइम बचा हुआ था वो तो 417 घंटे था। मतलब कि यहाँ पे 417 घंटे यहाँ पे जिन्वू को वेट करना होगा, उसके बाद ही वो गेट दोबारा से ओपन होएगा। तभी वो इस की का यूज करके उस टेम्पल के अंदर जा सकेगा। डबल डंजन, मैं उस जगह को तो कभी भी नहीं भूल सकता। उसको धीरे धीरे करके उसका फ्लैशबैक उसको याद आ रहा होता है कि जो भी उसके साथ डबल डंजन में हुआ था वो सब कुछ उसको याद आने लग जाता है। वे जिन्वू कहता है इसका मतलब मुझे ये डंजन दोबारा बुला रहा है, ये सिस्टम दोबारा बुला रहा है। लेकिन पहले में और अब में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ शुरुआत से ही प्लानिंग की गई थी, यानी कि तब से जब से मुझे ये सिस्टम मिला था। और अगर वहाँ पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है, मतलब कि मेरे वापस आने का, तुम्हें तो अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तो बहुत ही जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजिन को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। एक्चुअल में यहाँ पे जिन्वू को जो भी हेट करते हैं, यूजिन यहाँ पे उनके रिगार्डिंग ही कंप्लेन लिख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो भी जिन्वू के रिगार्डिंग कुछ हेट कमेंट्स कर रहे हैं। और वो अपने मन ही मन में कहता है कि अगर वो लोग मेरे सामने आकर मेरे पैरों में पड़ जाएंगे ना, यहाँ तक कि अगर वो मेरे आगे आके गिड़गिड़ाएंगे भी ना, तभी मैं उनको माफ नहीं करने वाला। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हो गई। उसके बाद जैसे वो थक जाता है वो लेट जाता है और कहता है आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक गया यार। तभी वहाँ पे जिन्वू आ जाता है अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके, और वो यूजिन से कहता है कि यूजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तभी यूजिन कहता है हाँ सर। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि जब मन करता है तब ये डिसअपियर हो जाते हैं और जब मन करता है तब ये आ जाते हैं। फिर जिन्वू यूजिन से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यूजिन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हो। तभी जिन्वू से बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ, कि तुमने कहा था ना कि हमें गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए थोड़े से पैसों की जरूरत है। फिर ये लो। यहाँ पे यूजिन इतने सारे पैसे देख के तो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं इतने सारे प्रीमियम स्टोन्स, ये कैसे किया तुमने। ये देख के तो लगता है कि जरूर आपने कोई हाई रैंक के गेट को क्लियर किया है। ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। तभी जिन्वू कहते हैं क्या एम्प्लॉय। तभी यूजिन कहता है सर मैंने आपको बताया तो था, क्या आप भूल चुके हैं। हम लोगों को एक और मेंबर की जरूरत है। तभी जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा तो था कि हमें लगभग तीन जनों की जरूरत है। एक तो गिल्ड मास्टर, दूसरा वाइस गिल्ड मास्टर, तीसरा एक्स्ट्रा पर्सन, क्यों है ना। भी वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। भी जिन्वू कहता है कि अच्छा और कोई इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं है। तभी यूजिन कहता है सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है और वो भी काफी ज्यादा अर्जेंट। तभी जिन्वू कहता है ऐसी क्या चीज है। तभी यूजिन कहता है अरे सर हमारे गिल्ड का नाम कुछ तो रखना होगा ना। फिर जिन्वू कहता है ये भी इम्पोर्टेंट था क्या, मुझे तो लगा ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे यूजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है सर ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कैसे भूल सकते हो इसे। तभी वो बताता है जिन्वू को कि सर मैंने पहले सांग यू गिल्ड सोचा था, फिर हम दोनों अपने नेम के लास्ट वर्ड्स को मिला के बनाए। नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ यो सांग गिल्ड भी अच्छा नेम है ना, लेकिन मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ। उसके बाद यूजिन उसे काफी सारे नेम्स भी बताता है। फिर जिन्वू से कहता है अगर हम अपने गिल्ड का नेम सोलो प्लेयर गिल्ड रखें तो कैसा रहेगा। वे यूजिन कहते क्या। यहाँ पे तो यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है कि ये कोई जोक है। मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि ये हर एक चीज में परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ वैसे ये भी तो इंसान ही है ना, ये भी हमारी तरह ही सोचते हैं। तभी यहाँ पे गेट खड़खड़ाता है और तभी यूजिन जाता है और कहता है यार अब कौन है। जैसे वो गेट खोलता और जो बाहर आया होता है वो यूजिन से बोलता है कि क्या ये सांग जिन्वू का ही ऑफिस है। तभी यूजिन कहता है कि हाँ लेकिन आप कौन। तभी उसे याद आता है कि ये तो मिस चाहीन है और कहता है मिस चाहीन आप यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे मिस चाहीन आई हुई होती। तभी वो कहता है मिस चाहीन आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। तभी मिस चाहीन कहती हैं कि मैं वैसे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ
उसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जिन्वो मिस शाहीन से कहता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा कि आप सच में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं। तभी मिस शाहीन कहती हैं, मैंने एक बार बोल तो दिया, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? फिर जिन्वो कहता है कि क्या आपको यहाँ पे मिस्टर गो ने भेजा है ये सब कुछ करने के लिए? लेकिन यहाँ पे तो मिस शाहीन मना कर देती है और कहती है वो मुझे क्यों भेजेंगे? तभी जिन्वो कहता है कि क्या आपको मिस्टर चॉय ने अपने ग्रुप से निकाल दिया है, मतलब गिल्ड से निकाल दिया है? तभी मिस शाहीन कहती हैं, अरे नहीं। फिर जिन्वो कहता है तो फिर आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हैं? यानी कि हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को। ये नाम सुनकर मिस शाहीन कहती, क्या सोलो प्लेयर गिल्ड? ये तुम्हारे गिल्ड का नाम है? तभी जिन्वो कहता है, हाँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरे गिल्ड का नाम अच्छा नहीं लगा? तभी यहाँ पे जिन्वो कहता है कि यहाँ पे वाइज गिल्ड मास्टर और हम दोनों ने मिलके इस गिल्ड का नाम रखा है। तभी यहाँ पे यूजिन चिल्लाते हुए कहता है, सर क्या सच में सोलो प्लेयर गिल्ड? मैंने इस नाम को कब हाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर करता भी है? ये बात सुनकर जिन्वो भी कहते हैं, अब ये क्या बोल रहा है? तभी जिन्वो कहता है कि मैंने तुम्हें भी तो नाम बताया था, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला, तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये नाम अच्छा लगा है। तभी जिन्वो कहता है, अरे यार, यहाँ पे तो कोई बैठा है, हम तो आपस में बहस कर रहे हैं, मुझे अभी कन्वर्सेशन में ध्यान देना होगा। वेट, मुझे यहाँ पे शांत रहना होगा। जिन्वो मिस शाहीन की तरफ देखते हुए कहता है, इनकी तो हार्ट बीट इतनी ज्यादा, मतलब आवाज कर रही है कि मुझे भी सुन रहा है भाई। और तो और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं। ये यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहे, लेकिन मुझे तो पता लग ही गया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो अपनी सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मुझे पता लग जाता है सब कुछ। यहाँ पे जिन्वो मिस शाहीन से कहता है, मिस शाहीन, मैं इतना तो जानता ही हूँ, आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर साइन किया होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिसपे मिस शाहीन जिन्वो को बताती है, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती भी हूँ तो उस पर जो भी पेनल्टी होती है वो मुझे पे करनी पड़ती है, और इतने पैसे मेरे पास हैं कि मैं उन्हें पे कर सकूँ। तभी वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओह, ये तो पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं। आखिरकार ऐसी क्या खास बात है मेरे गिल्ड में? उसके बाद जिन्वो मिस शाहीन से कहता है कि मैं आपको पहले ही एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गिल्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको एडवांस में पे कर सके। जिसपे मिस शाहीन कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एडवांस चाहिए भी नहीं। जिसपे जिन्वो मिस शाहीन से कहता है, आखिरकार आप हमारा गिल्ड ज्वाइन करना ही क्यों चाहती हैं? देखो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप हमारा गिल्ड ज्वाइन करोगे भी, फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे मिस शाहीन अपने मन में सोच रही होती है कि आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बताऊं मैं इसको? क्या मैं इसे सच बता दूं या फिर मैं ना बताऊं? क्या करूं मैं? तभी यहाँ पे मिस शाहीन सोच रही होती है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था तब जब जिन्वो और मिस शाहीन पहली बार मिले थे। जब जिन्वो एज अ वर्कर डंजन के अंदर गया था तो यहाँ पे मिस शाहीन को उसके अंदर से काफी अलग सी स्मेल आई थी, जिसके कारण मिस शाहीन ने उसके ऊपर शक भी किया था और उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशंस भी निकलवाई थी। तभी उनको धीरे धीरे कर जिन्वो के ऊपर शक होने लग गया था। यहाँ पे तो मिस शाहीन को सर्च करते करते ये भी पता लग गया था कि जिन्वो एक एस रैंक का हंटर वगैरह है, और भी इसी तरीके से पूरी स्टोरी चल रही होती है। और उसके बाद जेजो आइलैंड की रेड पर जब सब लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके थे तो यहाँ पे जिन्वो ही उन सभी को बचाने के लिए आया था। और यहाँ पर तो मिस शाहीन बेहोश हो गई होती है, लेकिन वो बच जाती हैं। जैसे मिस शाहीन को होश आता है तो वो मिस्टर गो से पूछती है, क्या मुझे जिन्वो ने बचाया? तभी मिस्टर गो बोलते हैं, हाँ, उसने ही तुम्हें बचाया है। इसके बाद मिस शाहीन जिन्वो के काफी करीब आके काम करना चाहती थी ताकि वो जिन्वो के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके, और कहती हैं कि जिन्वो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो आखिरी सांस तक। तभी वो कहती हैं, ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ भाई, यहाँ पे तो पता नहीं क्या सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे मिस शाहीन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। जिन्वो उनकी तरफ देखता और कहता है, अबे यार, ये शर्मा क्यों रही है इतना ज्यादा? अबे चल क्या रहा है यहाँ पे? और ऊपर से इनका चेहरा इतना ज्यादा रेड और पूरी बॉडी रेड हो चुकी है, चल क्या रहा है यहाँ पे? आखिरकार ये मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जरूर ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। यहाँ पे मिस शाहीन काफी ट्राई करती है कि यहाँ पे जिन्वो को ना पता लगे कि वो क्या सोच रही है और क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन यहाँ पे जिन्वो तो जिन्वो ही है ना भाई। वो कहता है, क्या मुझे नहीं पता लगेगा कि जो भी तुम सोच रही हो, मतलब कि जो भी तुम सोच रही हो वो पहले से ही तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, राइट? तभी जिन्वो मिस शाहीन से कहता है, क्या तुम मुझे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहोगी? तभी मिस शाहीन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक कंफर्टेबल, मतलब अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? तभी जिन्वो कहता है, नहीं, गलत तो नहीं है,
तभी यहाँ पे यूजिन जिन्वो के कान में कुछ फुसफुसाता है और कहता है, सर मुझे तो लगता है हंटर गिल्ड वाले इनसे कुछ ज्यादा ही काम करवाते हैं। ये बात सुनकर जिन्वो कहता है, हाँ भाई ये तो है, क्योंकि अभी तो मिस शाइन 20-22 साल की ही होंगी और ये इतनी जल्दी एस रैंक की हंटर बन गई। इनके ऊपर सच में काफी बर्डन रहा होगा। और हाँ, ये तो जेजू आइलैंड में काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुकी थी। यहाँ पे जिन्वो को ये सब कुछ सोच के काफी बुरा लग रहा होता है। तभी जिन्वो मिस शाइन से कहता है, आपको हमारी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आपको देना होगा। तभी यहाँ पे मिस शाइन हैरान होती है और कहती, क्या? लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टर्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तभी जिन्वो यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी न्यू रेगुलेशन है, तो मुझे लगता है कि वाइस गिल्ड मास्टर ने कोई मिस्टेक कर दी होगी। तभी जिन्वो यूजिन से कहता है कि हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ भाई। तभी जिन्वो कहता है, हाँ जरूर सर। उसके बाद मिस शाइन जिन्वो से कहती हैं, वैसे किस टाइप का टेस्ट होने वाला मेरा? जिन्वो कहता है, क्या इतनी जल्दी रेडी भी हो गई? चलो कोई बात नहीं। तभी जिन्वो मिस शाइन को बताता है कि आपको मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। तभी मिस शाइन कहती है, बस इतनी सी बात? मुझे लग रहा है कि आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर जिन्वो। तो चलो मुझे बताओ कि मुझे किससे फाइट करनी होगी। जिसपे जिन्वो कहता है कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूं। यहाँ पे मिस शाइन भी कहती हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन ये टेस्ट स्टार्ट कब होगा? तभी जिन्वो कहता है कि चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। तभी जिन्वो मिस शाइन से कहता है कि हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। मिस शाइन कहती, क्या? अच्छा फिर किस तरीके से जाएंगे? तभी जिन्वो कहता है कि मिस शाइन आप मेरे थोड़ा सा करीब आ जाओ। यहाँ पे तो थोड़ा सा क्या, वो तो काफी करीब ले आता है उसे। और यहाँ पे तो मिस शाइन भी काफी शर्माने लग जाती हैं। और फिर जिन्वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पे यूजिन खाने पीने का सामान लेके आता है। वो जैसे देखता है कि ये दोनों कहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे जिन्वो का एक शैडो शोल्जर होता है। यहाँ पे यूजिन जो भी खाना लाया होता है वो शैडो शोल्जर खा जाता है। ये देखकर तो यूजिन और भी ज्यादा डरने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिन्वो को और मिस शाइन को, जो कि टेलीपोर्ट होकर जिम्नेजियम में पहुँच गए थे। यहाँ पे तो मिस शाइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि किस तरीके से हम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे तो मिस शाइन एकदम शॉकिंग आवाज में बोलती है कि इतनी जल्दी कैसे? तभी यहाँ पे जिन्वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करती है, और तो और मैं इस स्किल का यूज करके अपने साथ साथ एक और पर्सन को भी टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ। और मुझे तो अपने शैडो शोल्डर का वेट भी तो करना होगा 3 घंटे। तो चलो मेरे पास 3 घंटे है, तो हम स्टार्ट करते हैं। शायद मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके इस वर्ल्ड के दूसरी साइड भी जा सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। उसके बाद जिन्वो मिस शाइन से कहता है, मिस शाइन चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मिस शाइन अभी भी शॉक्ड होती है कि हम किस तरह इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए। तभी मिस शाइन कहती है, ओ मुझे याद आया कि मैं अपने साथ यहाँ पे कोई भी वेपन नहीं लेकर आई हूँ। तभी जिन्वो कहता है, अच्छा तो वो आपका मतलब वो पिकैक्स ही है। तभी यहाँ पे मिस शाइन को याद आता है कि ओ ये मैंने क्या ले रखा था। सभी वो शर्माते हुए कहती हैं, नहीं वो मेरा वेपन नहीं है। तभी जिन्वो कहता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत हो। तभी मिस शाइन कहती हैं, चलो ठीक है कोई नहीं, जो सामने स्टोर है मैं यहाँ से कोई वेपन बोरो कर लेती हूँ। जैसे मिस शाइन वहाँ पे स्टोर के अंदर जाती है तो वहाँ पे काफी सारे वेपन होते हैं। तभी वहाँ से वो एक वेपन उठा के ले आती हैं और कहती हैं कि जिन्वो अब मैं रेडी हूँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फाइट। तभी जिन्वो मिस शाइन से कहता है, ये वेपन क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने का टाइम मिलेगा भी। तभी यहाँ पे मिस शाइन कहती हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन यूज करती हूँ। वैसे भी मैजिक बीस्ट को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप कौन सा वेपन यूज कर रहे हो और आप फुली प्रिपेयर्ड हो या नहीं, वो तो सीधा अटैक करते हैं। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये बात तो तुमने सही कही। उसके बाद जिन्वो कहता है, चलो ठीक है अब मैं इग्रीस को समन करूंगा। तभी जिन्वो मिस शाइन से कहता है कि मेरी पूरी शोल्जर आर्मी में ये सबसे ज्यादा बेस्ट और पावरफुल है। तभी यहाँ पे मिस शाइन जिन्वो को कहती हैं कि वैसे तुम विनर कैसे डिसाइड करोगे? तभी जिन्वो बताता है, जब तक ये फाइट चलती रहेगी और जब तक तुम इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती या फिर तुम खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देती, तब तक ये फाइट चलती रहेगी। तभी यहाँ पे जिन्वो अपने मन ही मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने मिस शाइन को कहा है कि मैंने अपने सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बीरू को समन कर दिया होता तो यहाँ पे इनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली थी। खैर चलो अब छोड़ो।
उसके बाद जिन्वू मिस शाहीन से कहता है कि चलो हम फाइट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मिस शाहीन बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, लेकिन तभी जिन्वू कहता है मिस शाहीन क्या आप थोड़ी देर के लिए उधर मुड़ सकती हैं। उसके बाद जिन्वू एक ग्रीस को अपनी वेंट्री में से निकाल के स्कॉट देता है और कहता है कि तुम्हें इसी का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। उसके बाद जिन्वू मिस शाहीन से कहता है कि चलो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जिन्वू देख के तो हैरान रह जाता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, जितना मैंने सोचा था उससे तो कई ज्यादा। उसके बाद हम देखते हैं हंटेड एसोसिएशन में मिस्टर गो को, जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी उनको एक आवाज आती है। फिर वो खड़े होते हैं, अपने विंडो से देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो देखते हैं कि जिम्नेजियम में लाइट जल रही होती है और ये आवाज वहीं से आ रही होती है। तो वो सोचते हैं कि ये आज ओपन कैसे है और आज तो किसी ने भी इसकी बुकिंग नहीं की थी। तभी यहाँ पे मिस्टर गो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं जिम्नेजियम के अंदर जो कैमरा है उसकी एक्सेस मुझे दो, मुझे देखना है। जैसे मिस्टर गो यहाँ पे कैमरे में देखते हैं कि ये दोनों, वो तो हैरान होते और कहते हैं हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर गो को याद आता है और वो कहते हैं अच्छा तो ये बात है। जब मिस्टर गो ने मिस शाहीन को बताया था कि उसकी जान जिन्वू ने बचाई है, मुझे लगता है कि मिस शाहीन जिन्वू से इम्प्रेस हो गई हैं। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मिस्टर गो अपने असिस्टेंट से कहते हैं मैं तुमसे माफी मांगूंगा, लेकिन क्या तुम जिम्नेजियम के अंदर जो कैमरे चल रहे हैं क्या तुम उसे बंद कर सकते हो। लेकिन वो असिस्टेंट कहता है लेकिन सर। तभी मिस्टर गो कहते हैं मैंने तुम्हें जितना कहा तुम उतना करो। फिर वो कहता है ठीक है सर। उसके बाद हम फिर से जिम्नेजियम के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे तो मिस शाहीन ने इग्रीस के ऊपर हमला करके उसको काफी घायल कर दिया होता है और मिस शाहीन यहाँ पे जिन्वू को कहती हैं कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो क्या तुम जो तुम्हारे सोल्जर्स बचे हैं तुम उन्हें समन करना चाहोगे। तभी जिन्वू कहता है अरे नहीं, वो आपको घायल कर देगा। तभी मिस शाहीन कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू कहता है क्या तुम उसे जानती हो। तभी यहाँ पे मिस शाहीन कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा तो था। तभी यहाँ पे जिन्वू मान जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिन्वू समन करता है बीरू को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। बीरू को देखकर तो यहाँ पे मिस शाहीन, उनके तो पसीने ही छूट रहे होते हैं, क्योंकि बीरू तो देखने में ही इतना ज्यादा डेंजरस लगता है और पावरफुल लगता है कि कोई भी डर जाएगा भाई। यहाँ पे जिन्वू मिस शाहीन से फिर से पूछता है कि क्या आप इससे फाइट करना चाहेंगी। यहाँ पे जिन्वू आगे कुछ बोल पाता, तभी बीरू यहाँ पे जिन्वू को बोलता है कि मेरे आका मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस इंसान को हराना है। तभी यहाँ पे जिन्वू बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इस लड़की को हराना है, लेकिन इसे कोई भी प्रकार की खरोच या चोट नहीं आनी चाहिए। तभी यहाँ पे बीरू बोलता है जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद यहाँ पे बीरू काफी जोर से चिल्लाता है भाई, इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि वहाँ पे जितनी भी लाइट्स लगी होती है सारी क्रैक हो जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ पे काफी सामान भी टूट जाता है और ये देख के तो मिस शाहीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और डर जाती है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तो वही है जिससे विक्रम लड़ा था ना। लेकिन यहाँ पे जैसे कि जिन्वू ने अपने बीस्ट को समझाया था कि तुमने फाइट तो करनी है, लेकिन उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होने वाला है। यहाँ पे तो मिस शाहीन बीरू के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी बीरू एकदम से इतनी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और तभी मिस शाहीन अपनी तलवार निकालती है और उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पे बीरू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पे वो बचता जाता है और यहाँ पे मिस शाहीन उसके ऊपर अटैक करती रहती है, लेकिन फिर भी वो बचता रहता है क्योंकि उसे जिन्वू ने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे इस बात को ध्यान रखते हुए मैं तो बस इसको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि ये तो मुझे हल्के में ले रही है। तभी यहाँ पे मिस शाहीन फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे बीरू उसके हर वार को डॉज करता रहता है और ये देख के तो मिस शाहीन सोचती है ये क्या, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे सारे अटैक से बच रहा है, ये कैसे हो सकता है। और तो और ये बीरू अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, मतलब कि अपने पैरों को मूव भी नहीं कर रहा। लेकिन तभी बीरू मिस शाहीन के पास आता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर तो मिस शाहीन डर जाती है। यहाँ पे विक्रम, जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है, और कहता है मुझे लगता है कि विनर डिसाइड हो चुका है, आप सेटिस्फाइड तो है ना कि आपको अभी और लड़ना है। तभी यहाँ पे मिस शाहीन कहती है कि नहीं, मुझे अभी और फाइट करनी है। ये बात सुनकर जिन्वू कहता है क्या सच में अभी आप और लड़ना चाहती हैं? वो तो अपने मन में कहता है यहाँ पे बीरू और मिस शाहीन के बीच में स्ट्रेंथ का कितना बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगा था इन्हें समझ आ गया होगा, लेकिन ये तो अभी और फाइट करना चाहती हैं। और यहाँ तो बीरू, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और अलग भी है क्योंकि इसके पास तो इंटेलिजेंस है और ये अपने दिमाग का यूज करता है।
ये तो एक किलिंग मशीन भी है, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल किया। जैसे कि मैंने इसे कहा था कि उसे कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए, तो वाकई इसने बस अपने आप को बचाने की कोशिश की, मारा तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो ये खून का प्यासा है, मतलब कि सामने वाले पर्सन को एकदम से खत्म कर देता है, लेकिन इसने मेरी बात मानी और अपने आप को कंट्रोल किया। ये मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मिस शाइन फिर से उससे लड़ना चाहती हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। यहाँ पे मिस शाइन पता नहीं क्या सोच रही होती हैं और बीरू की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी यहाँ पे बीरू को इंस्ट्रक्चुअल वार्निंग आती है। यहाँ पे तो बीरू मिस शाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी बीरू एकदम तेजी से जाके मिस शाइन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे मिस शाइन उसके अटैक से बच जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बीरू ने जो अटैक किया होता है वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है भाई। मतलब कि यहाँ पे मिस शाइन तो बच गई होती है, लेकिन जहाँ पे उसने अटैक किया होता है वहाँ की पूरी जमीन फट जाती है और आसपास तो पूरी की पूरी तहस महस ही हो जाती है भाई। यहाँ पे तो मिस शाइन भी ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है जिसपे मुझे इसे अटैक करके इसे खत्म करना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, इसीलिए मैं अपनी स्किल को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे मिस शाहीन अपनी स्क्वाड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती हैं और जैसे ही यहाँ पे मिस शाहीन का स्क्वाड जैसे ही बीरू को टच होता है तो उसके माइंड में कुछ एक्टिवेट होता है और ये देख के तो विक्रम कहता है ओ नहीं यार। तभी यहाँ पे जो जिन्वू ने बीरू को कमांड दी थी वो उसे ना मानते हुए उसकी जो अपनी क्वीन थी जिसने उसे जन्म दिया था उसकी कमांड मानने लग जाता है। यहाँ पे उसकी कमांड ये थी कि तुम एक बात ध्यान रखना और इस बात को कभी भी मत भूलना, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और तुम तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो और अपनी एनिमी को खत्म कर दो। जो तुम्हारे सामने एक गर्ल है ये तुम्हारी एनिमी है, इसीलिए तुम्हें इसे खत्म करना होगा। जैसे यहाँ पे बीरू मिस शाइन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पे विक्रम जोर से चिल्ला के बोलता है रुको। विक्रम तो काफी तेजी से वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे विक्रम उसके अटैक को रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना है। उसके बाद जिन्वू मिस शाइन से कहता है आप ठीक तो है ना। तभी जिन्वू बीरू पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। उसके बाद बीरू जिन्वू से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो मेरे आका। तभी यहाँ पे जिन्वू कहता है हाँ तुम मुझसे अब सॉरी मांग रहे हो। और तभी मिस शाइन से कहता है आप अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार आपको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मिस शाइन कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी जिन्वू कहता है ये तो एक नॉर्मल सा टेस्ट था, बस एंट्रेंस टेस्ट, इसमें क्या ही बात है, और वैसे भी ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आखिरकार आपने इतनी बड़ी मुसीबत में अपने आप को क्यों डाला। लेकिन यहाँ पे मिस शाइन कुछ भी नहीं बोलती हैं। तभी जिन्वू कहता है कि क्या हो गया, क्या आपको कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप कुछ बोलो तभी तो मुझे पता लगेगा। यहाँ पे जिन्वू सोचता है क्या हो गया इसको, ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है। तभी यहाँ पे जिन्वू बोल ही देता है भाई कि क्या आप मेरे पे इंटरेस्टेड है। मिस शाइन कहती है कि क्या। यहाँ पे तो जिन्वू भी सोच रहा होता है कि मैंने क्या कह दिया। तभी वो मिस शाइन को कहता है मुझे तो बस ऐसा लगा तो मैंने बस बोल दिया। तभी मिस शाइन भी कहती है हाँ शायद मुझे भी ऐसा लगता है। और वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। उसके बाद अगले सीन में हम माइकल और मिसेस सैलर को देखते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर ब्रेनिया और माफी मांग रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है। तभी यहाँ पे माइकल उनको बताता है कि जैसा कि मिस सैलर ने ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने बताया है कि एक्चुअल में सांग जिन्वू एक किंग है। ये बात सुनकर मिस्टर ब्रेनियर तो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं क्या। अच्छा तो मिसेस सैलर ये कहना चाह रही है कि जो सांग जिन्वू है वो एक नेशनल लेवल के हंटर जितना ही पावरफुल है। ने सही कहा ना। तभी यहाँ पे मिसेस सैलर कहती है कि हाँ एक्चुअल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग यहाँ पे अवेक्ड होते हैं उनकी एक्चुअल में जो पावर होती है वो दूसरी साइड से आती है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि द अदर साइड। और उन दोनों पार्टीज के बीच में जो कनेक्शन होता है मैं उसको सेंस कर पाती हूँ। वैसे तो जो दूसरी साइड से फोर्स आती है वो तो काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन जो अवेक्ड लोग होते हैं उनमें से तो एक ब्लेंडिंग लाइट आती है। तो यूजुअली मैं इन टाइप के लोगों को किंग कहती हूँ, लेकिन इस केस में यानी कि जिन्वू के केस में मुझे ऐसा कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। और तो और जब मैंने उसकी आंखों
आंखों में देखा तो उसके अंदर जो डार्कनेस थी वो तो मुझे ही देखने लगी उल्टा। यहाँ पे तो वो बताते बताते काफी ज्यादा डर रही होती हैं और कहती हैं कि वो तो अपने आप में ही एक डार्कनेस है। तभी वो पर्सन कहता है कि अच्छा, तो आप कहना चाहती हैं कि यहाँ पे जिन्वू एक ईवल है। तभी वो कहती है नहीं 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 नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, मैं तो उसकी पावर्स के बारे में बता रही हूँ कि उसकी पावर क्या है। यहाँ पे जिन्वू तो अपनी ताकत मतलब अपनी पूरी पावर को एक दूसरी जगह से ही लेता है। जैसे कि बाकी लोग होते हैं वो अपनी पावर कहीं और से लेते हैं और उनके बीच में एक कनेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात हम करें जिन्वू की, तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी खुद की ही स्ट्रेंथ है। यहाँ तक कि उसकी स्ट्रेंथ की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, यानी कि उसकी पावर की कोई भी सीमा नहीं है। वो जितना चाहे वो उतना पावरफुल हो सकता है। अभी यहाँ पे मिस्टर ब्रेनर खड़े होते हैं और मिसेस से कहती हैं, आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। अभी माइकल मिस्टर ब्रेन्योर से पूछता है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। तभी वो बताता है कि मैं बेसमेंट लेवल 24 पे जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। उसके बाद वो दोनों मिलकर बेसमेंट लेवल 24 में जाने लगते हैं। जैसे ये दोनों लिफ्ट में जाते हैं उसके बाद मिस्टर बेन्योर मिस्टर माइकल से कहते हैं, अगर हम मिस साइलर की एबिलिटी का यूज करके उसे रिक्रूट नहीं कर सकते तो फिर हमें दूसरा कोई तरीका जरूर ढूंढना चाहिए, तभी तो हम मिस्टर जिन्वू को रिक्रूट कर सकेंगे। वैसे तुम्हें क्या याद है कि पहला एस रैंक का गेट कब ओपन हुआ था। तभी माइकल कहता है, हाँ जरूर, मैं उस चीज को तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगा और ना ही भूल सका हूँ, क्योंकि उसने तो पूरे वेस्ट एशिया को पूरी तरीके से तहस महस कर दिया था। अमेरिका ने तो सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देने का वादा किया था और साथ ही साथ एक अथॉरिटी भी दी, और वो अथॉरिटी एक नेशन जितनी ही पावरफुल है और उसी से जन्म होता है नेशनल लेवल हंटर के टाइटल का। इसी के साथ हम लोगों को एक बैक स्टोरी बताई जाती है। एक्चुअल में एक ड्रैगन होता है जिसका नाम था केमिस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। भाई वो रियलिटी में इतना ज्यादा पावरफुल और ताकतवर था ना कि वो एस रैंक के हंटर्स मतलब कि हजारों एस रैंक के हंटर्स को वो अकेला ही संभाल सकता था, इतना ताकतवर था वो। इसी के साथ ये स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माइकल और मिस्टर बेन्योर आपस में बातें कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें जाना था। यहाँ पे मिस्टर बेन्योर उसे एक स्टोन दिखाते हैं। वो स्टोन उन लोगों को एक केमिस्ट की कॉप से मिली थी। मिस्टर बेन्योर कहते हैं कि इस बात को तो 8 साल बीत चुके हैं और अभी तो एक मेज क्लास को नेशनल हंटर होना बाकी है, और ये रियोन स्टोन बेसमेंट के अंदर अभी भी इंतजार कर रहा है अपने असली मालिक का। केमिस्ट ने तो इस बार इस ब्यूटीफुल कंट्री को वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है। उसके बाद हम केमिस्ट की बॉडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। एक्चुअल में तो ये लोग उसकी बॉडी के सामने तो बिल्कुल पिद्दू से छोटे से दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई वो बॉडी तो काफी ज्यादा बड़ी होती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू को, जो कि वॉशरूम में खड़ा होके मिरर में अपने आप को ही देख रहा होता है। वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि जब से मैं रिअवेक हुआ हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा बढ़ गया हूँ, मतलब मेरी हाइट थोड़ा सा बढ़ी है और मेरी हेल्थ भी पहले से काफी बेटर हुई है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मिस शाहीन मुझ जैसे को पसंद कैसे कर सकती है, मैं तो एक एवरेज जैसा ही दिखता हूँ। अब इसे क्या मालूम भाई कि कोई और ही बात है। तब ये सोचता है कि शायद मेरी स्किन के कारण उसने मुझे पसंद किया होगा, कि मेरे पास एक ऐसी पावर है, ऐसी स्किल है जिसके कारण अगर मुझे कोई चोट लगती भी है तो मैं उसे रिकवर कर सकता हूँ। तो शायद मेरी स्किन थोड़ी ग्लो कर रही होगी, इसलिए उसने मुझे पसंद किया होगा। नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है, जिन्हा मेरी बात सुनो। तभी जिन्हा कहती है, हाँ बोलो। फिर जिन्वू कहता है, अगर तुम मुझे रेटिंग देना चाहो तो तुम मुझे कितनी रेटिंग दोगी। तभी जिन्हा कहती है, किसके ऊपर रेटिंग दूं मैं, किस चीज के ऊपर। तभी जिन्वू कहता है, मेरी पर्सनैलिटी की, मेरी अट्रैक्टिवनेस, मतलब क्या तुम्हें लगता है कितनी रेटिंग दोगे तुम मुझे। यहाँ पर तो जिन्हा कहती है, ओ भाई क्या हो क्या गया तुम्हें, तुम तो एकदम बकवास हो, एकदम सच में बहुत ही बकवास। आखिरकार तुम्हें रेटिंग देना भी कौन चाहेगा, और तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम ज्यादा सुंदर हो और अट्रैक्टिव। वो तो हो ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही जिन्वू उसको मारने लग जाता है और कहता है, तुम्हारा बकवास ओपिनियन देने के लिए थैंक यू। और सुन, अपना पैर थोड़ा पीछे रख, नहीं तो टूट जाएगा। मुझे लगता है तुम भूल चुकी हो कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। इसके बाद इन दोनों में आपस में थोड़ी बहुत बहस होती है। उसके बाद जिन्वू जिन्हा से कहता है कि मैं वैसे एक गिल्ड बना रहा हूँ
तभी उसकी सिस्टर कहती है, ओह इसका मतलब तुम बड़े बॉस बन गए हो। जिन्वो जिना से बताता है कि मैंने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है। अच्छा तो बताओ कि ये नाम कैसा है। यहाँ पे तो जिना कहती, क्या तुमने ये घटिया सा नाम रखा है, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। तभी जिन्वो कहता है, ओह क्या क्या हो गया, क्या तुझे पागल वगैरह है क्या तुझे नाम सही नहीं लगा। तभी जिन्हा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बकवास नेम है। तुम्हारे पास तो एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से तुम अपने डार्क सोल्स को समन कर सकते हो। टेक्निकली अगर देखा जाए तो तुम सोलो प्लेयर तो नहीं हो। तभी जिन्वो कहता है, अच्छा पॉइंट तो है, चलो चलो फिर तुम ही बताओ कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए। तभी उसकी सिस्टर थोड़ा सोचती और कहती है, अर्जुन गिल्ड कैसा रहेगा। तभी जिन्वो कहता है, हाँ इसका क्या मतलब होता है। तभी उसके सिस्टर से बताती है कि चाइनीज में अ मीन्स होता है आई और जिनका मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड, मतलब कि मुझे आगे जाना है। और वैसे भी मैंने ये नाम इसलिए चुना क्योंकि ये नाम पहले मेरा ही था। वैसे बताओ क्या तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगा। हमें यहाँ पे जिन्वो कहता है, इतना बेकार भी नहीं है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस शाहीन को, जो कि सोने का ट्राई करती हैं लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही होती। आप सभी को तो पता ही है भाई उनको नींद क्यों नहीं आ रही होती। वो तो मतलब जैसे वो सोने का ट्राई करती हैं उनके माइंड में जिन्वो की ही बात आने लग जाती है। फिर वो इरिटेट होके बोलती हैं, यार मैं क्यों नहीं सो पा रही। मैं तो बहुत ज्यादा सोच रही हूँ यार। तभी वो कहती है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो और उन्होंने तो मेरी जान भी बचाई थी, इसीलिए मैं उनको लाइक करने लग गई हूँ। और ये तो सही बात है ना। नहीं, ये कुछ भी सही नहीं हो रहा। और वैसे अगर एक बात देखी जाए, मैं तो मिन ब्यूंग की एबिलिटी के कारण ही वहाँ पे सरवाइव कर पाई थी। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आता है जहाँ पे वो मिस्टर ब्यूंग से मिलती हैं। वो मिस शाहीन से कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम जिन्वो को बता देना कि वो सावधान रहे सारे पावर से जो कि उसके अंदर है। तभी एकदम से मिस शाहीन की आंखें खुलती हैं और वो कहती हैं, ये क्या था। मैंने अभी मिस्टर ब्यून को देखा। उसके बाद हम लोग नाइट गिल को देखते हैं। नाइट गिल का जो मास्टर होता है उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और बताता है कि सर कल नया गेट अपीयर हुआ है और वो तो हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमें उस गेट का परमिट नहीं मिला। यहाँ पे हंटर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उस गेट की रैंक तो काफी ज्यादा हाई है। गिल्ड मास्टर वो कहते हैं कि क्या एस रैंक भी उससे ज्यादा है। तभी वो कहता है कि नहीं, लेकिन उसे बताया था कि ये तो एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है। तभी यहाँ पे गिल्ड मास्टर कहता है कि मेरी नेक में तो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, इवन तुम्हारी नेक में भी हो रहा होगा, लेकिन अगर हमने ध्यान से काम नहीं लिया तो हम यहीं पे मारे जाएंगे। तभी उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि हमारे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि हम एक स्ट्राइक स्क्वाड बना सके ए रैंक के गेट की, लेकिन इस कंट्री की जो 5 मेजर गिल्ड है उनमें से एक गिल्ड है। तो अगर हम लोग इस चीज को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो लोग तो हमारे बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। ये बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहता है, यहाँ पे लोगों की असली प्रॉब्लम तो A B C D इतनी सारी रैंक्स हैं और ये सारी की सारी रैंक सेम है। तभी वो असिस्टेंट ही सारी बात सुनने के बाद कहता है कि क्या और हमारी संख्या और कैपेबिलिटी, इनकी बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारे A रैंक के हंटर्स हैं और जो बाकी गिल्ड के ए रैंक के हंटर्स हैं उनसे वो कम तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ इस चीज का फर्क है कि हमारे पास कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ यही सबसे बड़ा सिर दर्द है। तभी पीछे से आवाज आती है, एक पर्सन बोल रहा होता है कि क्यों ना हम दूसरे गिल्ड के साथ गठबंधन बना लें। तभी यहाँ पे गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा गिल्ड इतनी जल्दी एग्री हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम उनसे हेल्प मांगेंगे क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम अकेले अपने दम पे इस गेट को क्लियर नहीं कर सकते। तभी वो पर्सन बोलता है, अच्छा तो कैसा रहेगा अगर हम किसी इंडिविजुअल को लें और वो भी एक गिल्ड की जगह पर। हाँ तो आप सोच रहे होगे ना कि ये पर्सन कौन है, तो ये ए रैंक का हीलर है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है, हम तो टॉप टायर ए रैंक की बात कर रहे हैं और आखिरकार किस तरीके से एक सिंगल हंटर इतना बड़ा डिफरेंस कैसे पैदा कर पाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पे ए रैंक का हीलर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही समझे, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे गिल्ड मास्टर कहता है, इसका मतलब तुम जिन्वो की बात कर रहे हो। देखो अगर हम दूसरे गिल्ड के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे नाम पे काफी फर्क पड़ने वाला है, लेकिन अगर हम सांग जिन्वो को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवा लें तो लोग हमको ज्यादा जानेंगे। बस हम लोगों के पास काफी अच्छा मौका रहने वाला है। यहाँ पे हम किसी भी रेड को, चाहे वो कितनी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, हम उसको काफी सेफली खत्म कर पाएंगे। वैसे इस समय पे सांग जिन्वो कर क्या रहा है?
जिस पे उनका जो एम्प्लॉय होता है वो उनको बताता है उसने अभी रिसेंटली ही हाईवे पर जो बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ है उसने तो अकेले दम पर ही क्लियर कर दिया। वैसे बॉस, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है, अरे नहीं यार, इतने सीरियस मैटर को क्या मैं फोन में क्लियर करूंगा? नहीं, तो चलो सबसे बेटर रहेगा कि हम उसके घर चलते हैं, उसके घर जाके सारी क्लियर बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वो को, जो कि यूजिन के सामने बैठा होता है और वो उसे बता रहा होता है कि मैंने अपने गिल्ड का नाम रखा है अर्जिन गिल्ड। अच्छा तो बताओ कि तुम्हें ये नाम कैसा लगा? चलो हम लोग इस नाम को अपनी गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना देते हैं। जिन्वो कहता है चलो ठीक है, हम इसी नाम को कंफर्म करते हैं और अब हमें लास्ट फाउंडिंग मेंबर को रिक्रूट करना होगा। तभी यहाँ पे जिन्वो कहता है लेकिन कल मिस शाहीन के साथ क्या हुआ? क्या वो नहीं करेंगे हमको ज्वाइन? तभी जिन्वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मिस शाहीन हमारे गिल्ड के लिए सही रहेंगी, और वैसे भी वो नहीं है जिनको मैं ढूंढ रहा था। तभी जिन्वो कहता है क्या? वो कहता है कि अरे भाई वो तो एक एस रैंक की हंटर है और उनके पास तो ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी है, वो तो दिखने में भी काफी बेहतर है। तो मुझे बताओगे कि मिस शाहीन से बेटर कैंडिडेट और कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप का पर्सन ढूंढ रहे हैं? आपको एग्जैक्टली कैसा चाहिए मुझे बताओ। तभी जिन्वो बताता है कि ऐसा कोई जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और उसे हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक और बात कि वो भरोसेमंद होना चाहिए। तभी यूजिन कहता है मेरे माइंड में 2-4 लोग तो हैं, लेकिन तभी यूजिन कुछ बोल पाता तभी बाहर से कोई उनका गेट खटखटाता है। तभी यहाँ पे जिन्वो जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार गेट पे कौन है। जैसे वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि यहाँ पर नाइट गिल्ड का मास्टर और उनके दोनों पार्टनर्स आए होते हैं। यहाँ पे तो ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा दांत फाड़ रहे होते हैं। ये देख के जिन्वो कहता है अरे ये इनको क्या हो गया है? तभी वो गिल्ड मास्टर जिन्वो को बताता है मैं नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। यहाँ पे तो ये बात सुनकर जिन्वो और यूजिन दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरानी से उनको देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। जहाँ पे नाइट गिल्ड का मास्टर जिन्वो को एक क्लिप दिखाता है और कहता है ये देखो, कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेट ओपन हुआ था और तो और वहाँ के लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे ये देखे कि इतना बड़ा गेट यहाँ पे कैसे, आखिरकार ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तभी यहाँ पे नाइट गिल्ड का मास्टर बोलता है वैसे गेट का जो रैंक होता है वो उसके साइज पे हमेशा डिपेंड नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे कई लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा गेट है क्या पता उतना ही बड़ा रैंक हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब जो जितना बड़ा गेट होता है उसमें से कितनी माना निकल रही है उसको डिटेक्ट करके पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार उस गेट का रैंक क्या है। तभी जिन्वो कहता है वो क्या हंटर एसोसिएशन ने उसे एस रैंक का गेट बताया है, जिसपे वो कहता है कि नहीं ये तो इमेजिनेबल है, ये तो बुसान सिटी का आज तक का सबसे बड़ा गेट है। आज तक बुसान सिटी में इससे ज्यादा बड़ा गेट कभी भी अपीयर नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे जिन्वो सुनता है वो कहता है बुसान, यहाँ पे तो जूही रहती है ना। फिर यहाँ पे जिन्वो को जूही की बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब भी तुम मेरे शहर में आओगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तभी यहाँ पे नाइट गिल्ड का मास्टर जिन्वो को बताता है कि शायद आपने न्यूज तो देख ही ली होगी, लेकिन हंटर एसोसिएशन ने हमें परमिट देने से मना कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये रेड काफी ज्यादा रिस्की हो सकती है। और जैसे कि हमारे नाइट गिल्ड के अंदर कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमें इस रेड पे जाने के लिए मना कर दिया है। लेकिन अगर आप हमें ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब नाइट गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर हंटर एसोसिएशन हमें परमिशन दे देगा। उसके बाद यहाँ पे गिल्ड मास्टर आगे बोलता है कि अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लोगे तो मैं तुम्हें काफी बेहतरीन डील दूंगा। वैसे जो बड़ा गिल्ड होता है अगर वो किसी डंजन को लेता है, उस पे रेड करके उसको क्लियर करता है, वहाँ पे जो एस रैंक के हंटर्स होते हैं उन्हें तो 10% प्रॉफिट मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें 20% प्रॉफिट देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जिन्वो थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर हम इसे 50-50 कर दें तो। यहाँ पे तो वो गिल्ड मास्टर सुनता है तो कहता है क्या, जिस पे जिन्वो उनसे कहता है मैं तुम्हारे साथ टीम अप तो करूँगा, अगर तुम मुझे इंडिविजुअल हंटर ना मान के एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो तो। मतलब कि तुम ऐसा मत समझना कि मैं इंडिविजुअल हंटर तुम्हारे साथ टीम अप कर रहा हूँ, तुम बस इतना सोचना कि तुम्हारे साथ एक गिल्ड ही टीम अप कर रहा है, क्योंकि मेरा जो गिल्ड है यानी कि अर्जन गिल्ड वो तो अभी प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे नाइट गिल्ड का मास्टर ये बात सुनता है तो कहता है चलो ठीक है, तो क्यों ना हम इसे 40-60 कर दें, तो ये कैसा रहेगा। तभी जिन्वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करना है,
तभी यहाँ पे गिल्ड मास्टर कहता है चलो ठीक है, लेकिन मैं रिटर्न में ये चाहूंगा कि जो डंजन का बॉस होगा तुम उसको हराओ। क्या तुम हमारे लिए ऐसा कर सकते हो? तभी जिन्वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर वो जाने लगता है। जाते जाते गिल्ड मास्टर जिन्वो से कहता है अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, नहीं तो तुम मॉर्निंग में जल्दी आ जाना। तभी जिन्वो कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता। गिल्ड मास्टर बोलता है क्यों, वैसे तुम क्यों नहीं जा सकते हमारे साथ? तभी जिन्वो कहता है मैं पक्का कल आ जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तभी जिन्वो को किसी का कॉल आता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आया, मैं बात करके आता हूँ। तभी वो दोनों कहती हैं कि हाँ ठीक है कर लो। जिन्वो कहता है हेलो कौन? तभी फोन से आवाज आती है जिन्वो कहते हैं कि क्या मॉम आप? तभी उसकी मॉम से कहती है कि क्या तुम बिजी हो? जिन्वो कहता है नहीं मैं बिजी नहीं हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं तुम्हारी आवाज सुनूं। के बाद जिन्वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्यों ना आज हम डिनर करने बाहर चलें। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं। उसके अगले दिन हम देखते हैं बुसान का सीन, जहाँ पे वो बड़ा सा गेट अपीयर हो जाता है। वो तो सच में भाई बहुत काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहाँ पे तो लोग एकदम पिद्दू सा दिख रहे होते हैं। यहाँ पे तो नाइट गिल्ड का मास्टर भी आ गया होता है और तभी हम देखते हैं जिन्वो को जो कि रेडी हो चुका होता है, और वो जैसे आसमान में देखता है वो कहता है मौसम क्लियर नहीं दिख रहा, आई होप जिन्हा अपने साथ अम्ब्रेला ले गई हो। तभी वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी जिन्वो बोलता है शैडो एक्सचेंज। उसके बाद हम जिन्हा के स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे दो स्टूडेंट अपने सर का थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं और आपस में कहते हैं यार हम तो लगता है कि एक नौकर है। अभी दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ यार बेसिकली हम एक तरह के लेबर ही हैं। अभी यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट कहता है आखिरकार ये टीचर लोग हमें इतना काम क्यों देते हैं। तभी वो तीनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पे उनको सफाई करनी होती है, कि वो रूम तो काफी ज्यादा गंदा होता है, बहुत सारा सामान भी पड़ा होता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट एक विंडो में देखता है कि वहाँ पे कुछ तो है। वो कहता है ये क्या है। फिर उनमें से एक और स्टूडेंट होता है, वो बोलता है अरे भाई चिल करो, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इस गेट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ हंटर ही जा सकते हैं, और वैसे भी इस गेट की दूसरी साइड तो कुछ है ही नहीं। और कहता है कि वैसे भी इस गेट को ओपन हुए तो 1 वीक हो चुके हैं। तभी तीसरा स्टूडेंट कहता है अरे नहीं यार ये तो अभी देखा है ना हमने। उसके आगे वो कुछ बोल पाता तभी उस गेट के अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है और उसके पास में जो एक बॉय खड़ा होता है उसको वो पकड़ लेता है। ये देखकर तो बाकी के लड़के तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वहाँ पे तो वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है प्लीज मुझे बचाओ। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर उस लड़के को तो एकदम से पिचका देता है। उसके शरीर में से तो बस खून ही खून निकल रहा होता है। उस मॉन्स्टर के पीछे तो 2 और मॉन्स्टर भी होते हैं, और वो मॉन्स्टर जो 2 बचे हुए बच्चे होते हैं उनको भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यहाँ पे तो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स ने खत्म कर दिया था। उसके बाद वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर बाहर आते हैं। ये मॉन्स्टर तो जो पिछले मॉन्स्टर थे उनसे तो कई ज्यादा खतरनाक है। और इन मॉन्स्टर्स की जो इंसेक्ट्स है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे तो ये मॉन्स्टर्स अपने मिशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर बोलता है कि यहाँ पे तो काफी सारे शिकार है। यहाँ पे वो स्कूल के बच्चों की बात कर रहा होता है। कहते हैं यहाँ पे तो 3 लेवल है, एक जहाँ पे हम खड़े हैं और उसके ऊपर भी एक लेवल है और उसके ऊपर भी एक लेवल है। यहाँ पे इनके लेवल का मतलब ये होता है जैसे स्कूल में फ्लोर्स होते हैं ना, कि 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, उसको ये लोग लेवल कह रहे होते हैं। तभी आगे वाला मॉन्स्टर बोलता है कि मैं हंटिंग करूंगा, तब तक तुम जो बाकी के लोग हैं उनको लेकर आओ। तभी वो उस रूम का शीशा तोड़ के बाहर आ जाता है और कहता है कि असली हंट तो अब स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस कैसल के लोग को खत्म तो कर दूं, मतलब कि अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लूं। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसके बारे में तो पता ही नहीं होता, और वो स्टूडेंट्स तो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी वो मॉन्स्टर इन स्टूडेंट्स की तरफ आने लगता है। तभी वो स्टूडेंट्स तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। तभी ये मॉन्स्टर एक गर्ल्स के ग्रुप को अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं उस गेट को जहाँ पे जिन्वो को पहुँचना था। जैसे यहाँ पे जिन्वो पहुँचता है वो देखता है ये तो रियल लाइफ से भी ज्यादा बड़ा गेट है। और जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि ये हॉलिंग टीम है और इसी की दूसरी तरफ है माइनिंग टीम, और बाकी के हंटर्स यहाँ पर हैं, यानी कि स्ट्राइक स्क्वाड। यहाँ पे तो टोटल 13 A रैंक के और B रैंक के हंटर्स हैं। यहाँ पर तो एक ऐसा गिल्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा A रैंक के हंटर्स हैं। तभी जिन्वो को पीछे से आवाज आती है और वो तो हैरान होता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक हंटर होता है। वो कहता है जिन्वो आप तो काफी ज्यादा कमाल के हैं, मैंने आपको देखा था, आपने जीजू आइलैंड में काफी अच्छे से फाइट की थी। और वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो जिन्वो को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। वेट
अच्छा, तो क्या आप हमको आज लीड करेंगे? तभी वहाँ पे एक गर्ल हंटर आती है और वो कहती है रुको रुको रुको, तुम इस तरीके से जिन्वो को परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद वो जिन्वो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो नाइट गिल्ड का जो स्ट्राइक स्क्वाड है, मैं उसकी हीलर हूँ। मुझे पता है कि आप हमारे गिल्ड के लीडर हो, क्यों है ना? तो क्यों ना हम दोनों अकेले ही आगे जाते हैं और सभी को खत्म करते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तभी जिन्वो कहते हैं क्या? तभी जिन्वो नाइट गिल्ड के मास्टर को कहता है कि क्या तुमने इन सभी को बताया नहीं है? तभी वो कहते हैं नहीं मैं अभी बता देता हूँ। उसके बाद वो उन सभी को बताता है कि मेरा नाम पार्क जोंग सू है और आज की जो रेड है वो मैं लीड करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे जितने भी मतलब हंटर्स होते हैं वो कहते हैं क्या सर आप फिर से क्या मिस्टर जिन्वो नहीं करेंगे? तभी वो कहते हैं नहीं मतलब मिस्टर जिन्वो भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन वो बैक लाइन के इंचार्ज हैं। जैसे कि हमें आगे जाके कोई दिक्कत होगी तो ये हमें सेफली बाहर निकाल देंगे। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें जरूरत है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करे? ये बात सुनकर तो जिन्वो का मुंह बन जाता है भाई। वो कहता है ये कौन है? जिसपे वो बंदा कहता है कि मिस्टर जिन्वो तो स्ट्राइक स्क्वाड के तो मेंबर भी नहीं है, तो उनको क्या लगता है कि हम लोग कमजोर हैं? उसके बाद वो गिल्ड मास्टर जिन्वो से कहता है कि हमारे हंटर कुछ ऐसे ही हैं, तो तुम बुरा मत मानना, इनकी बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि ये कभी कभी लाइन से बाहर चले जाते हैं। तभी जिन्वो कहता है ओह इसका मतलब ये है कि ये तो बस कॉन्फिडेंट है। के बाद वो उन सभी से कहता है कि चलो चलते हैं। इसके बाद ये लोग एक एक करके गेट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों की रेड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका एसोसिएशन कॉलिंग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि हंटर एसोसिएशन का। तभी उनको एक इमरजेंसी कॉल आती है और जैसी वो गर्ल कॉल पिक करती है और कहती है कि आपका हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी लाइन में आपका स्वागत है, तो बताइए क्या काम है, किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तभी एक लड़के की आवाज आती है और वो कहती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है वो, और मैं भी स्कूल में हूँ। यहाँ पे तो रिसेप्शनिस्ट अपने मन में सोचती होती कि क्या मॉन्स्टर वहाँ पे कैसे आ गया, क्या वहाँ पे कोई डंजन ब्रेक हुआ है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ से बोल रही हो। तभी वो गर्ल कहती है मैं स्कूल में हूँ और मैं अभी एक वॉशरूम में बंद हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स थे उसके बाद तो वो काफी ज्यादा जोर से रोने लग जाती कि वो तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ पे कितने मॉन्स्टर्स हैं। तभी वो गर्ल कहती है मेरे मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आवाज सुनी, यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोग बढ़ रहे हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि शांत हो जाओ, डरो मत, मैंने अभी हंटर्स को भेजा है, वो आते ही होंगे तुम्हारे पास। इस पे वो गर्ल कहती है कि क्या सही में मैं इसका मतलब मैं बाहर आ सकती हूँ। फिर वो उस गर्ल से कहती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि वो मैजिक बीस्ट दिखते कैसे हैं। तभी वो स्कूल गर्ल कहती है कि हाँ मैंने ऐसे मॉन्स्टर तो टीवी में देखे हैं। यहाँ पर तो असिस्टेंट जल्दी बताओ कि वो किस टाइप के दिखते हैं और उसका क्या नाम है। अभी वो स्कूल गर्ल बताती है कि उनका जो शरीर है वो तो इंसानों की तरह है, लेकिन जो उनका फेस है वो तो काफी ज्यादा डरावना है और उनकी स्किन का कलर तो ग्रीन है। ये बात सुनने के बाद वो असिस्टेंट वो तो ऑर्क्स हैं। तो स्कूल गर्ल कहती है हाँ याद आ गया, उन लोगों को ऑर्क्स ही कहते हैं। तभी हम वॉशरूम के बाहर एक ऑर्क्स को देखते हैं जो कि अपने वीपन के साथ होता है। यहाँ पर तो उसके वीपन पे पूरी तरह से ब्लड लगा होता है। यहाँ पे तो वो असिस्टेंट उसको चिल्ला के बोलती है उस गर्ल को कि नहीं तुम जल्दी भागो यहाँ से, वो तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकता है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो गर्ल तो चिल्लाते हुए कहती है प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम नीचे देखते हैं, वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं क्योंकि डर का माहौल ही होता है। और स्कूल के बाहर जितने भी बच्चे होते हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, कैसे ना कैसे करके वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे पुलिस आ जाती है और उनमें से कई बच्चे उन्हें कहती हैं कि मेरे फ्रेंड्स तो भी अंदर है, प्लीज उनको बचा लो जाके अंदर से। तभी उसमें से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हंटर अभी आ रहे हैं, वो लोग उनको देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से बस। अभी हम देखते हैं उन बीस्ट को। उनमें से दूसरा बीस्ट कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि काफी सारे मतलब इंसान तो हमसे बच के निकल गए। फिर दूसरा मॉन्स्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तो और भी काफी सारे बच्चे हैं। ऊपर चलते हैं। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके तो वो लोग सभी बच्चों को खत्म कर देते हैं, मतलब पूरी तहस महस ही कर देते हैं। फिर हम देखते हैं एक रूम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने उस रूम को टेबल मतलब
चेयर, बहुत सारी चीजें लगा के मतलब रोक दिया होता है ताकि कोई अंदर आ ना सके। उनके हाथ में वो जो भी मतलब आ रहा था वो पकड़ लेते थे वेपन की तरह ही। कुर्सी, डंडा, स्केल, जो भी उन्हें समझ आ रहा होता है वो बस करते जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे तो काफी सारे बच्चे होते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर उस रूम के अंदर आ जाता है विंडो तोड़ के, और वो सारे बच्चे काफी ज्यादा चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, डर रहे होते हैं, काफी तो रो भी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा जो कि विंडो की तरफ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि नीचे भी एक मॉन्स्टर खड़ा है तो वो रुक जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर आके उस बच्चे को खा जाता है। और तो और भी जितने बच्चे होते हैं उन सभी को वो दोनों मिलके खा जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिन्हा को और उसकी फ्रेंड को। यहाँ पे तो जिन्हा अपने मन ही मन में बुला रही होती है जिन्वू को कि जिन्वू तुम कहाँ पे हो, प्लीज आ जाओ। यहाँ पे जिन्हा की फ्रेंड, जिसको हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था, जैसे कि वो अवेक्ड हुई थी, इसलिए वो यहाँ पे सोचती है कि मैं इन मॉन्स्टर से लड़ूंगी। लेकिन यहाँ पे जिन्हा उसे मना कर रही होती है। वो कहती है नहीं तुम ऐसा मत करो। वही जिन्हा की फ्रेंड कहती है कि मैं एक ई रैंक की हंटर हूँ और जैसे मैं अवेक्ड हुई हूँ तो मैं इनसे लड़ सकती हूँ, मैं फाइट कर सकती हूँ। लेकिन जिन्हा तो काफी डर रही होती है। वो कहती नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं कह रही हूँ ना मत करो। यहाँ पे एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को कहता है मैंने अभी माना को फील किया, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन तो है जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है कहीं तुम इस लड़की की बात तो नहीं कर रही। यहाँ पे वो जिन्हा के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो उसकी बात कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है नहीं वो लड़की नहीं है, वो जो उसके साथ खड़ी है वो है। तभी वो कहते हैं कौन सी, ये मतलब वहाँ पे वो जिन्हा की बात कर रहा होता है। और ये बात सुनकर तो जिन्हा काफी ज्यादा डरने लग जाती है। लेकिन जैसे कि हम लोगों को पता है कि जिन्हा के अंदर तो कोई पावर है ही नहीं, कि वो तो कोई हंटर है ही नहीं, वो तो नॉर्मल पर्सन है, तो ये किस चीज की बात कर रहा है। वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस लड़की से ही वो स्मेल आ रही है तो अब इसको मरना ही होगा। तभी वो मॉन्स्टर अपना वेपन निकालता है और वो जिन्हा की तरफ अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जिन्हा और वो उसकी फ्रेंड तो काफी ज्यादा डर के कांप रही होती हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि अभी तक अटैक नहीं हुआ, मतलब कि जो अटैक वो मॉन्स्टर कर रहा होता है वो तो रुक जाता है। यहाँ पे जिन्हा कहती है कि अभी तक अटैक हुआ क्यों नहीं। फिर जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि किसी ने उसका अटैक रोक दिया। जैसे वो उस पर्सन को देखती है वो तो हैरान हो जाती है और कहती है अब ये कौन है। इसमें आपको बता दो कि जिन्वू ने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सिस्टर को उसने एक मैजिक बेस्ट दिया था और उसे कहा था कि तुम इसका ध्यान रखोगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे तो उस शैडो सोल्जर ने उस मॉन्स्टर को तो काफी जोर से पकड़ा होता है। और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और वहाँ पे जिन्हा और उसकी फ्रेंड वो सभी के सभी ये सीन देख के तो हैरान ही रह जाते हैं। पे जिन्हा सोच रही होती क्या ये जिन्वू है, कहीं ये जिन्वू का शैडो सोल्जर तो नहीं है। तो यहाँ पे वो शैडो सोल्जर उस मॉन्स्टर को एक जोर से पंच मारता है। तो भाई इतनी जोर से पंच मारता है ना कि वो मॉन्स्टर दीवार तोड़ के ही बहुत दूर जाके गिरता है। और वहाँ पे जो दूसरा मॉन्स्टर खड़ा होता है वो ये देख के तो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू का सीन। जैसे कि जिन्वू उस गेट के अंदर एंटर हो चुका था बाकी सारे हंटर्स के साथ। यहाँ पे जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है कि आप एक डंजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो और यहाँ पे ये डंजन तो एक खंडर की तरह लग रहा होता है, तो पूरी तरीके से टूटा फूटा होता है। लेकिन यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर होता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है वो देखो ऑर्क, अरे नहीं ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। और वो तो सच में बहुत बड़ा होता है और उसके तो 2 हेड्स होते हैं। और वो ऑर्क तो काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है और अपना वेपन निकालता है और उनके ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे तो गिल्ड मास्टर अपने सारे हंटर्स को कहता है कि तैयार हो जाओ। और यहाँ पे तो गिल्ड मास्टर भी अपनी पावर का यूज करके जो उस आर्क ने अटैक किया होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो अपनी पावर का यूज करके एक बैरियर सा बना देता है और वो लोग उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन ये जो अटैक था ये तो काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पे उन लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अटैक से उसकी आवाज से ही जो आसपास की चीजें होती हैं भाई वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी यहाँ पे सारे हंटर्स एक एक करके उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। कोई उसकी आंखों पे अटैक करता है, कोई उसके पैरों पे अटैक करता है, कोई उसके फेस पे अटैक करता है। इसी तरीके से वो सारे हंटर्स एक एक करके उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन सभी हंटर्स ने मिलकर उस आर्क को तो काफी ज्यादा जख्मी कर दिया होता है। और वो हंटर्स तो अभी भी उसके ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं ताकि वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। इनके साथ आए हुए जो बाकी हीलर्स होते हैं और मैजिशियन होते हैं, यहाँ पे जो सभी हंटर्स होते हैं वो इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ये लोग उनको हर तरफ से उनको बैकअप प्रोवाइड करा रहे होते हैं ताकि इस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। थोड़ी देर बाद फाइनली ये लोग उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से हरा देते हैं।
तभी गिल्ड मास्टर सभी को कहता है फटाफट गाइस, फटाफट जल्दी से आओ यहाँ पे। वो सभी से कहता है कि ये जो रेड है वो काफी इजी तो नहीं होने वाली है, और मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे अंदर आते ही मतलब एक ऑर्क से लड़ाई हो जाएगी। और क्या आप लोगों को पता है जो ट्वाइंड हेडेड ऑर्क होते हैं उनके 2 नाम होते हैं? क्या आप लोगों को उसका नाम पता है? तभी जिन्वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, ग्रेव कीपर्स। ये सुनकर वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, और बताता है कि इन लोगों को जो डंजन के बॉस होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम डंजन के अंदर एंटर हो रहे हैं, अगर एंटर करते ही डुअल हेडेड ऑर्क से सामना हो जाए तो शायद आपका सामना हो सकता है आर्मी ऑफ अनडेड से। भी उसमें से एक हंटर चिल्लाते हुए बोलता है बॉस तुमने तो बस अभी बात की थी और यहाँ पर तो ये सच में आ गए। ये सीन देखकर तो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। ये देखकर तो उसके बॉस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं भाई। वो कहता है मैं तो अभी सिर्फ बात ही कर रहा था और ये तो इतनी जल्दी यहाँ पे आ भी गए। तभी वहाँ पे जो हंटर गर्ल होती है वो कहती है ये तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये वापस क्यों जा रहे हैं? तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं जिन्वो को जो कि पीछे खड़ा हुआ सोचता है कि मुझे तो बोला गया था कि ये एक ए रैंक का डंजन है, मैं तो इस डंजन के अंदर काफी सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था, लेकिन यहाँ का नजारा देख के मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पानी में चली गई। तभी यहाँ पे जिन्वो कुछ सेंस करता है और कहता है ये क्या? तभी वो सभी से कहता है कि एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? जानते हो ना कि तुम्हारे बिना हम लोग खतरे में आ सकते हैं। तभी जिन्वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी ऐसे को बुला देता हूँ जो कि बिल्कुल मेरे तरह ही है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो वो सारी सिचुएशन संभाल लेगा, यहाँ पे तुम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो तुम्हें आराम से यहाँ से बाहर निकाल देगा। तभी यहाँ पे जिन्वो सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो शोल्डर को समन करता है, यानी कि बीरू को। यहाँ पे तो और सभी के सभी ये देख कर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जिन्वो कहता है इसको देख के तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी इंट्रोडक्शन देनी भी चाहिए, तो फिर ठीक है अब से ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। तभी यहाँ पे जिन्वो से बोलता है कि तुम्हें इन सभी हंटर्स की रक्षा करनी है बीरू। तभी बीरू बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन बाकी सभी का क्या करना है? उसका बाकी सभी से मतलब होता है जो मॉन्स्टर्स वगैरह होंगे उनका क्या करना है। तो फिर जिन्वो कहता है कि तुम जैसा करते हो वैसा ही करो उनके साथ। ये बात सुनने के बाद बीरू काफी तेज दहाड़ मारता है। उसकी दहाड़ सुनकर तो यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद जिन्वो अपने थोड़े और शैडो शोल्जर्स को समन करता है और कहता है अब ठीक है ना, अब ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहता है कि क्या तुम सच में जा रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे शैडो शोल्जर्स मतलब जो भी यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह होंगे उनको ये मार देंगे? तुम ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो? तुम चाहते हो कि हम इन शैडो शोल्जर के ऊपर डिपेंड रहे? नहीं। तभी जिन्वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं जाने से पहले इन लोगों को यहाँ से डिसमिस कर देता हूँ, उसमें क्या है, इन्हें अपने साथ ही ले जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अकेले इस डंजन को क्लियर कर भी पाओगे। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है नहीं ठीक है। यहाँ पे जिन्वो इतने गुस्से से बोलता है कि सभी के सभी डर जाते हैं। उसके बाद जिन्वो यहाँ पे अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं जा पाता। एक्चुअल में उसे थोड़ा वेट करना पड़ता है दोबारा उसे यूज करने के लिए। लगभग उसे 1 घंटा 42 मिनट तक वेट करना होगा, तभी वो दोबारा उसे यूज कर सकता है। कहता है ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम है और मेरी सिस्टर तो खतरे में है। वैसे उसके पास जो मैंने शैडो शोल्जर छोड़े हैं वो संभाल लेंगे, लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं संभाल पाए तो क्या होगा, क्योंकि उनकी भी लिमिट है। अगर उनकी लिमिट से ज्यादा पावरफुल कोई आ गया तो फिर तो दिक्कत की बात है। इसी बात का जिन्वो को डर होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मैं कितनी जल्दी अपनी सिस्टर के पास पहुंच जाऊं। के बाद जिन्वो सोचता है मुझे अब जाना ही होगा, तो वो इतनी तेजी से भागता है। यहाँ पे तो गिल्ड मास्टर भी तो देख के हैरान हो जाता है और कहता है यार ये तो सच में हमें छोड़ के चला गया। तभी दूसरा हंटर कहता है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? तभी गिल्ड मास्टर कहता है रुको थोड़ा शांति रखो, मैं सोचता हूँ कुछ। जैसा कि हमने देखा ही था कि जिन्वो काफी तेजी से भाग रहा होता है और वो सोचता है अगर आज मेरे सामने कोई भी मॉन्स्टर या कुछ भी आया तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। कि जिन्वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में तो था ही, और
काफी तेजी से वो बाहर जाने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे जल्द से जल्द जिन्हा के पास जाना होगा। मुझे तो काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। ऐसे ही जिन्वो आगे जाता है तो उसके सामने काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं, और तो और भाई उनकी संख्या जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे जिन्वो तो गुस्से में होता ही है और वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो आज कोई भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे जिन्वो काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करता है ताकि वो इन लोगों को निपटा के जल्द से जल्द जिन्हा के पास जा सके। लेकिन यहाँ पे एकदम से ही जिन्वो रुक जाता है। भाई वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसे कुछ फील होता है। यहाँ पे जो अनडेड आर्मी होती है वो पूरी की पूरी आर्मी घुटनों के बल बैठ जाती है, और देखकर तो जिन्वो कहता है, अरे ये क्या चल रहा है भाई? जिन्वो सोचता है कि ये लोग मेरे सामने घुटने टेक कर बैठ गए हैं, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर हूँ, इसी की वजह से मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इन सभी को कमांड दे सकूं। और यहाँ पे जिन्वो के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इन पे अटैक करके अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए जिन्वो अपने फ्लाइंग शैडो सोल्जर को यहाँ पे समन करता है। तभी यहाँ पे कैजल आ जाता है। तभी यहाँ पे जिन्वो काफी ज्यादा तेजी से जंप मारता है और कैजल के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वहाँ पे तो काफी सारे लोगों की भीड़ लगी होती है, और वो तो फोटो लेके उसकी फोटो खींच रहे होते हैं और कहते हैं वो देखो लगता है वो सांग जिन्वो है। लेकिन यहाँ पे तो जिन्वो अपने शैडो सोल्जर कैसल के ऊपर बैठ के जा रहा होता है। यहाँ पे तो लोग उसको सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, और तो और वो लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं कि इतना बड़ा मॉन्स्टर, सच में उन्होंने तो पहले कभी इससे बड़ा मॉन्स्टर देखा ही नहीं होगा। इतनी ज्यादा हैरान होते हैं, वो भी एक कंट्रोल मॉन्स्टर, क्योंकि यहाँ पे जिन्वो ने उसे कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। तभी यहाँ पे जिन्वो अपने शैडो सोल्जर से कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर के पास लेके चलो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो यहाँ पे कैजल भी काफी तेजी से उसके सिस्टर के पास जाने लगता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं जिन्हा के स्कूल का सीन। यहाँ पे तो जिन्वो के शैडो सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, उनको मार के खत्म कर देते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के तो हैरान होते हैं कि ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पे जिन्हा उस मॉन्स्टर से पूछती है कि क्या जिन्वो यहाँ पे आ गया है। तभी यहाँ पे जिन्हा जोर से जिन्वो चिल्लाने लग जाती है और आगे जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जिन्वो का जो शैडो सोल्जर होता है वो उसे मना करता है। वो कहता है नहीं, तुम आगे नहीं जा सकती, और कहता है कि अभी और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं तो तुम्हें आगे नहीं जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं इन सभी मॉन्स्टर का जो बॉस होता है वो एक चेयर पे बैठा हुआ होता है। यहाँ पे इस मॉन्स्टर का नाम ग्रॉक्टर होता है, जो कि एक ब्लेड ट्राइब का चीफ होता है। तभी वो ग्रॉक्टर बोलता है कि मैं ग्रॉक्टर, मैं रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ, मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और वो ग्रॉक्टर को बताता है कि ग्रॉक्टर हाई ऑर्क्स वॉरियर का जो ग्रुप है वो तो इंसानों की मदद कर रहा है। तभी वो ग्रॉक कहता है, क्या हाई ऑर्क वॉरियर, कितने लोग हैं वो मॉन्स्टर बताता है कि वो तो 3 हैं। और ग्रॉक्टर ये बात सुनकर कहता है, क्या ग्रेट ऑर्क वॉरियर, वो हमारे ट्राइब को रोक नहीं सकते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो चलो चलते हैं, चलो उन्हें खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन। यहाँ पे जिन्वो ए रैंक के हंटर्स को छोड़ के ही आ गया था, और वहाँ पे जो आंट मास्टर होते हैं तो आसपास छानबीन कर रहे होते हैं कि अगर कोई उन्हें मॉन्स्टर या कोई कुछ भी दिखा तो उसको वो लोग मार दें। लेकिन यहाँ पे तो इन बेचारों को कोई भी नहीं मिलता है, और तो और ये लोग उनके लिए रास्ता बना रहे होते हैं हंटर्स के लिए, ताकि अगर कोई मुसीबत आए भी तो ये सेफली बाहर निकल सके। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी वो अपने बॉस को कहता है, बॉस हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, बाहर रिपोर्टर्स हमारा वेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे वो गिल्ड मास्टर कहता है कि नहीं, मैं इतने छोटे मोटे बीस्ट से तो नहीं डर सकता हूँ, और मैं इनसे डर कर अपनी रेड को रोक दूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। यस आई कैन डू इट, मुझे ये करना ही होगा। तभी यहाँ पे गिल्ड मास्टर मॉन्स्टर आंट के पास जाता है उसको बताने के लिए, लेकिन जैसे वो उसको देखता है उसकी तो हवा टाइट हो जाती है भाई, वो तो डर जाता है उसको देख के। तभी वो कहता है नहीं, मैं बोल सकता हूँ। तभी वो फिर मॉन्स्टर आंट को कहता है कि चलो चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आंट मॉन्स्टर तो उसे ही देख रहा होता है और कहता है, पहले आप चलिए ना। यहाँ पे तो गिल्ड मास्टर इतना ज्यादा डर रहा होता है ना कि वो तो कुछ आगे बोल ही नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पे आंट मॉन्स्टर एकदम से गायब होता है और फिर झटके में फिर से वापस आ जाता है।
और ये देखकर वहाँ पे वो लीडर तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो बेचारा तो कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन यहाँ पे आंट मॉन्स्टर कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे सभी के सभी हंटर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं बॉस आप ठीक तो है ना। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है कि बॉस क्या आप सच में इन आंट मॉन्स्टर पे डिपेंड करते हो कि हमें ये बचा सकते हैं। इस पे वो उसका बॉस बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ भाई। तभी वो देखते हैं कि सामने नाइट का हेड पड़ा होता है, मतलब कि उन्होंने जिसको मारा था उसका हेड पड़ा होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल नाइट है। तभी वो बॉस कहता है इसको तो देखो यार, इसको तो कुछ सेकंड्स में ही मार दिया और ये हाई रैंक का बीस्ट है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे सभी के सभी हंटर्स उन आंट मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन उस हंटर गिल्ड का जो बॉस होता है वो तो उस नाइट का जो हेड होता है उसको देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो हाई रैंकिंग के जो बीस्ट होते हैं उनके जो ड्रॉप्स होते हैं वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो ये तो काफी ज्यादा महंगा होगा ना, तो मुझे क्या यहाँ पे इंतजार करना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। फिर वहाँ पे जो सारे हंटर्स जा रहे होते हैं, एक हंटर कहता है बॉस चलो चले हम बाहर। इस पे उसका बॉस कहता है चलो ठीक है। के बाद हम जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्हो के शैडो सोल्जर्स ने मॉन्स्टर को तो मार दिया होता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है ग्रॉक्टर की, यानी कि उनके बॉस की। यहाँ पे तो वो ग्रॉक उनको बोलता है, उन शैडो सोल्जर्स को बोलता है कि आओ मेरे साथ फाइट करो आके। और तो और यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स बच जाते हैं वो अपने बॉस को मतलब कह रहे होते हैं कि ग्रॉटर आप जीतोगे ग्रॉटर, क्योंकि फुल वाइब और फुल जोश दे रहे होते हैं। लेकिन इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि ये तो काफी गंदे तरीके से पिटने वाला है भाई। ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये तो बस उसे सर पे चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ग्रॉकर बोलता है उन शैडो सोल्जर से, अगर तुम्हें हिम्मत है मुझसे लड़ने की तो जल्दी आओ। हाँ माना कि तुमने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन तुम मुझसे लड़के दिखाओ तो मैं जानूं। तभी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स कहते हैं कि ओह तुमने तो मेरी फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, तो चलो अब आ ही जाओ मैदान में। भाई इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, काफी जबरदस्त। यहाँ पे तो जैसे ग्रॉक्टर शैडो सोल्जर के ऊपर अटैक करता है तो वो अपने आप को साथ ही साथ अपने आप को हील कर लेते हैं। यहाँ पे तो ग्रॉक्टर ये देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या ये लोग किसी स्पेल के अंदर है क्या। लगता है कि इन लोगों के ऊपर कोई स्पेल किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा होता। मैं तो उनके हाथ पैर कितनी बार काट रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो अपने हाथ पैर को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। मैंने तो इनके जैसों को तो हजारों में खत्म किया, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी यहाँ पे ग्रॉक्टर को एक आवाज आती है कि इंसानों को खत्म कर दो। तभी ग्रॉक्टर कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे ये फाइट किसी ना किसी तरह खत्म करनी ही होगी। तभी वो जिन्हो की सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये लड़की तो अब नहीं बचेगी, और वो अपने सारे मॉन्स्टर्स को कहता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे जिन्हो के जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे ऑक्स उन्हें बताता है कि जब तुम अपने आप को रीजनरेट करते हो तो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा कम हो जाती है। जब वो अपने आप को हील कर रहे होते हैं, अपने आप को रीजनरेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए वो पावरलेस हो जाते हैं। और मेरे पास तो यही मौका है कि मैं उन पे इसी टाइम पे अटैक करूं। यहाँ पे जैसी ऑर्क उनके ऊपर हमला करते हैं और जैसे वो अपने आप को रीजनरेट कर रहे होते हैं तो ऑर्क और उसके मॉन्स्टर्स उसे और भी ज्यादा मारते हैं, घायल कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जिन्हो के शैडो सोल्जर्स चाह कर भी अपने आप को बचा नहीं पा रहे होते, उन्हें तो ब्लॉक कर लिया जाता है कि भाई ये ऑर्क तो और भी काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसके ऊपर अपने स्क्वाड से अटैक कर रहे होते हैं उस पे। यहाँ पे ग्रॉक्टर मौके का फायदा उठा के जिन्हो की सिस्टर को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम ही थी ना वो कहता है कि मैं क्लियरली सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक पावर है, तो अब तो तुम्हें मरना ही होगा। वहाँ पे वो उसके सिस्टर का मुंह दबा देता है और उसकी सिस्टर को खत्म करने ही वाला होता है। तभी भी वो सेंस कर लेता है कि जिन्वू आस पास ही है, वो आ रहा है।
जैसे जैसे जिन्वो उसके करीब आ रहा होता है यहाँ पे तो उसके हाथ पैर काफी तेजी से कांपने लग जाते हैं भाई। इसलिए वो डर के मारे तो जिन्वो की सिस्टर को छोड़ देता है। यहाँ पे जिन्हा की जो फ्रेंड होती है वो उसके पास आती है, उसको संभालती है। तभी ग्रॉक्टर तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तो पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे जिन्वो आ जाता है। यहाँ पे तो ग्रॉक्टर तो काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे तो पूरा धुआं हो चुका होता है और यहाँ पे सभी बच्चे खांसने लग जाते हैं और जिन्हा भी खांस रही होती है। वो अपनी सिस्टर के पास आता है और कहता है तुम अब सेफ हो। यहाँ पे तो ग्रॉक्टर जिन्वो के साइडर शोल्डर को देख के काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि भाई वो तो काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे तो जिन्वो फुल गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे जिन्वो जिन्हा के पास आता है और यहाँ पे तो जिन्हा उसे हग करके काफी रोती है। तभी जिन्वो कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब आ चुका हूँ ना। और जिन्वो बाकी स्टूडेंट से भी पूछता है कि तुम लोग ठीक हो ना। के साथ वहाँ पे जो जिन्वो की सिस्टर की फ्रेंड होती है उससे भी पूछता है क्या तुम ठीक हो ना। अभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जिन्वो अपने सैडो शोल्डर को बोलता है कि तुम जिन्हा और उसकी फ्रेंड का ध्यान रखो, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम लोग आराम से नीचे जाओ और अपने अपने घरों पे चले जाओ, इसे तो मैं ही देख लूंगा। मतलब कि वो ग्रॉक्टर की बात कर रहा होता है और वो तो काफी ज्यादा डरा होता है भाई, उसकी तो फटी होती है। फिर यहाँ पे जिन्वो उसको घूर रहा होता है और तभी वो जिन्वो के पास आता है और जिन्वो उसका हाथ पकड़ता है जिससे उसने वेपन पकड़ा होता है। और जैसे उसका हाथ पकड़ के वो मरोड़ता है तो भाई उसकी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो तो चिल्लाते हुए कहता है मम्मी ये तो छोड़ ही नहीं रहा मुझे। भाई सच में वो तो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है, वो तो लड़ने की हिम्मत भी नहीं होती उसमें। जिन्वो उसे उठा के पटकता है और कहता है तुम तो गए, और उसके ऊपर बहुत जोर से लाते मारता है। और जो बाकी के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कहता है चलो तुम भी आ जाओ। यहाँ पे तो जिन्वो अपनी पावर का यूज करके उनको अपने हाथों से ही पिचका देता है। मतलब कि वहाँ पे वो दोनों का काम भी खत्म हो जाता है। एकदम से वहाँ पे और सारे ऑर्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्वो को तो आप जानते ही हो, वो तो सभी को चुटकियों बजाते ही सभी को खत्म कर देता है। उसके तो पूरे हाथ खून से सन गए होते हैं। तभी वहाँ पे ग्रॉक्टर बचा होता है, वो उसे कहता है कि तुमने इन सभी को क्यों मारा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ। तभी ग्रॉक्टर कहता है मेरे माइंड में एक आवाज आती है कि इंसानों को खत्म कर दो, इंसानों को खत्म कर दो। वही जिन्वो कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या वो आवाज ये भी कहती है कि मुझे भी खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पे ग्रॉक्टर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, वो तो उल्टा जिन्वो से भीख मांगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी जिन्वो उसे घूर के कहता है कि जो मैंने पूछा है तुम चुपचाप उसका मुझे आंसर दो, क्या वो आवाज तुम्हें ये कहती है कि तुम मुझे मार दो। लेकिन यहाँ पे वो ग्रॉक फिर से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। भी जिन्वो अपने डैगर को समन करता है इसको खत्म करने के लिए। तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तुम मुझे इंसान समझते ही नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, लेकिन तुमने इन बच्चों के साथ जो भी किया तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। के बाद ये सीन कट होता है। उसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं। यहाँ पे जिन्वो अपने सैडो शोल्डर के साथ उन हंटर्स को छोड़ कर आया था। वो सभी के सभी हंटर्स गेट के बाहर जिन्वो का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक हंटर अंदर होता है और वो एंट मॉन्स्टर से बोलता है। तो वो उस एंट मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। यहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर की बॉडी लेके आया होता है, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर तो उसकी बॉडी को खा जाता है भाई। यहाँ पर तो वो एंट मॉन्स्टर उसको भी घायल कर देता है और उसके कंधे से तो खून निकलने लग जाता है। तभी यहाँ पे बीरू आता है और उस मॉन्स्टर को शांत करता है और कहता है ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और यहाँ पे बीरू अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसको फिर से हील कर देता है। वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है वाह क्या बात है। वे वो लोग एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ पे एक दूसरा ही मॉन्स्टर होता है। चल में वो वहाँ पे अनडेड मॉन्स्टर का जो लीडर होता है वो वहाँ पे होता है, जिसको देख के वहाँ पे बाकी सभी हंटर्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी तो डर जाते हैं। भी एक हंटर देखता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने बॉस से पूछता है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। अरे नहीं, ये अनडेड तो हमें ही खा जाएंगे, जल्दी करो हमें भागना होगा। जो यहाँ पे ए रैंक का हीलर होता है वो कहता है हाँ ठीक है जल्दी चलो। यहाँ पे तो गिल्ड मास्टर होता है, वो तो सोचता है कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, और मुझे नहीं लगता कि हम जिंदा वापस बाहर जा भी पाएंगे। फिर वहाँ पे बीरू आ जाता है। फिर यहाँ पे एंट्री होती है बीरू की। यहाँ पे बीरू को देखते ही जो अनडेड बॉस होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे कैसे? अच्छा तो तुम ही हो आर्मी ऑफ शैडो। और वो उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने चुना?
तो यहाँ पे बीरू कहता है कि मुझे मेरे बॉस ने चुना और तुम तो फालतू में यहाँ पे आए हो, तो तुम्हें मरना होगा। अभी बीरू उसको एक पंच मारता है और वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है भाई। और ये देख के वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो तो हैरान हो जाते हैं कि क्या इतनी पावर, मतलब एक पंच में बंदा गया। तभी वो गिल्ड मास्टर कहता है कि मैं जानता तो था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो मतलब मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। पर जिन्वो के पास ऐसे सोल्जर्स हैं तो उसे तो गेट के पास पैर रखने की भी जरूरत नहीं है। वो तो गेट में पैर रखने से पहले ही इस डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर सकता है। उसके लिए इसको सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें अंदर भेजना होगा और ये सारा का सारा डंजन क्लियर हो जाएगा। के बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्हा के स्कूल की तरफ, जहाँ पे ये सारा कारनामा हुआ होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, पुलिस रिपोर्टर्स, मतलब काफी सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ पे तो काफी सारे बच्चे मर भी चुके होते हैं, लेकिन जिन्वो के आने से पहले वो मरे होते हैं और उसके आने के बाद वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं मरता है। तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स तो काफी रो रहे होते हैं, दुखी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गो और जिन्वो को। मिस्टर गो जिन्वो को बताते हैं कि 113 बच्चे जो कि वहाँ से निकल गए थे वो बच चुके हैं, लेकिन जो बच्चे भागने में कामयाब नहीं हो पाए थे तो वो मॉन्स्टर ही मार के खा गए। अभी यहाँ पे मिस्टर गो जिन्वो को अपना फोन देते हैं और उसे अपने फोन में ग्राफ दिखाते हैं। यहाँ पे तो जिन्वो देखता है और कहता है ये क्या। फिर मिस्टर गो से बताते हैं ये ग्राफ ये शो करता है कि किस तरीके से फर्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर हमारी सिटी में तो नए नए गेट ओपन हो रहे हैं। जो मैं तुम्हें ग्राफ दिखा रहा हूँ तो ये तो हमारी सिटी का ही है और भी काफी जगहें ऐसा हो रहा है। यहाँ तक तो बाकी कंट्रीज भी इस चीज को फेस कर रही हैं। उसके बाद कार एक हॉस्पिटल के आगे रुकती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी सिस्टर जिन्हा यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पे मिस्टर गो से रोकते हुए कहते हैं कि मिस्टर जिन्वो, आपको जो भी कुछ चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जितने भी रिसोर्सेज आपको चाहिए मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन प्लीज आप यहीं पे रहिएगा। हमारी कंट्री के पास आपको मिला के 10 एस रैंक के हंटर्स थे, उसमें से तो हमने 3 को खो दिया है और 2 तो मारे गए, और ऐसे ही एक तो यूनाइटेड स्टेट चला गया। यहाँ पे अब तुम ही बचे हो और इसलिए हंटर एसोसिएशन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए प्लीज प्लीज मिस्टर जिन्वो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ भी चाहिए है तो प्लीज प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। तभी जिन्वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं चाहूंगा कि मैं हाई रैंक के गेट के अंदर अकेला जाऊं, तो क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। तभी मिस्टर गो कहते हैं क्या सच में, तो ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजिन की सिस्टर, जिसका फोटोशूट चल रहा होता है। वही यूजिन की सिस्टर के पास यूजिन का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगी। एक्चुअली वो उसकी कजन होती है। तभी वो यूजिन को कहती है कि क्या सच में, तुम एक बार सोच लो कहीं कोई तुम्हें पागल या उल्लू तो नहीं बना रहा, तुम इन चीजों में फंस मत जाना। जिन्वो कहता है हा, मैं अगर तुम्हें बताऊं स्कैम करने वाले बंदे का तो तुम तो शॉक्ड हो जाओगी। तभी वो कहती है अच्छा तो बताओ वो कौन है। के बाद हम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्वो आ जाता है। जिन्वो यूजिन से कहता है कि अच्छा ये तो वही गर्ल है ना जिससे तुम मुझे मिलवाना चाहते थे, क्यों मैंने सही कहा ना। तभी यूजिन कहता है हाँ बिल्कुल, ये तो एक ए रैंक की हंटर है। तभी यहाँ पे यूजिन की सिस्टर कहती है ओह सच में मैं यहाँ पे सांग जिन्वो को देख रही हूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैं यूजिन कहता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्या तुम्हें पता भी है तुम एक सेलिब्रिटी हो। यहाँ पे तो जिन्वो भी उसकी तरफ देख के कहता है यही है ए रैंक की हंटर। अभी उसकी सिस्टर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इनको सामने देख के तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ यार, क्योंकि ये तो एक ऐसे हंटर है जिनका कारनामा सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जिन्वो सोच रहा होता है कि ये इसकी सिस्टर ए रैंक में है और यहाँ पे यूजिन तो डी रैंक में है, ये क्या बात है। वो सोचता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है, अगर जैसे कोई सिबलिंग्स होते हैं तो उनका अवेक्ड हो जाता है, जैसे कि मेरे फादर को और मुझे ही देख लो, हम दोनों हंटर हैं। अभी यहाँ पे यूजिन जिन्वो को कहता है कि यही हमारे मेंबर को ज्वाइन कर ले तो कैसा रहेगा। तो जिन्वो कहता है हाँ क्यों नहीं, एक बार कंफर्म कर लो। तभी यूजिन की सिस्टर कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ, और तभी वो कहती है जिन्वो मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसके बाद दूसरी तरफ हम एसोसिएशन में एक मीटिंग को देख, वहाँ पे वो मिस्टर गो के ऊपर चिल्ला रहा होता है, बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम चाहते हो कि हम एक बीस्ट को मतलब स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर मान ले, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला, ना ही इस बात की कोई सेंस बनती है।
तुम चाहते हो कि हम ये बात, क्योंकि सांग जिनवू ने ही खुद की गिल्ड बना ली है। यहाँ पे हंटर एसोसिएशन ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पे सभी पर्सन्स की भलाई चाहता है, ना कि सिर्फ सांग जिनवू की। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है। मैं जितने भी लोग हैं, मैं इन सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग एक ऐसे ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे जहाँ पे पूरी स्ट्राइक स्क्वाड में सिर्फ और सिर्फ 20 ए रैंक के हंटर्स हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिनवू हो। अगर आपको इन दोनों टीम में से किसी एक टीम को भेजना हो जहाँ पे डंजन ब्रेक हुआ हो, तो आप किसको भेजना चाहेंगे? फिर उसमें से एक पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि तुम रिसेंटली एक नए अपार्टमेंट में गए हो जो कि हंटर गिल्ड के बिल्कुल पास है। वैसे उसके पास लेने का कोई रीजन है क्या? कोई वजह तो जरूर रही होगी ना। पर अगर देखा जाए वहाँ के एरिया के प्राइस तो काफी ज्यादा हाई है। तभी इस पे सेंटर कहता है कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया? जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे उस टॉपिक से ये टॉपिक रिलेट करता ही नहीं है। तुम लोग इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तभी मिस्टर गो कहते हैं, ये बात सब पे लागू होती है कि सभी पर्सन एक ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहाँ पे वो सेफ रहे। यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी गिल्ड है ना, वो सभी के सभी सांग जिनवू को ही चाहते हैं। यहाँ पे तो सभी चाहते हैं कि यहाँ पे सांग जिनवू मेरा गिल्ड ज्वाइन कर ले, लेकिन हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि वो हमारे पास ही रहे। तभी मिस्टर गो से पूछते हैं कि तुम ही बताओ मुझे, क्या तुम एक ही मिस्टेक को दोबारा रिपीट करना चाहोगे? क्या तुम्हें याद है वाइल्ड लॉन्ग सू जो कि अमेरिका चला गया? पर अगर तुम्हें अब भी ये प्रोफेशनल ट्रीटमेंट अगर तुमको अभी भी अनरीजनेबल लग रहा है, बेमतलब का लग रहा है, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारी जिंदगी कौन बचाएगा? अगर फिर से एस रैंक का गेट दोबारा से कोरिया में ओपन हुआ तो क्या करोगे तुम? उसके बाद हम देखते हैं फिर से जिनवू को, जो कि अपनी सिटी में ही एक और नए गेट के सामने खड़ा होता है, क्योंकि गेट काफी हाई लेवल का होता है। असल में यहाँ पे जिनवू अपनी गिल्ड की पहली रेड में आया होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उसकी गिल्ड का नाम एजेंट गिल्ड होता है। यहाँ पे जिनवू अपनी ही गिल्ड में पहली बार आया होता है। यहाँ पे जिनवू यूजिन को भी लाया होता है। उसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर गो सभी को बता रहे होते हैं जिनवू के बारे में। वो वहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जिनवू को एक छूट दे दी जाए, उसे किसी भी गेट के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाए। फिर से हम पहले वाले सीन में आते हैं। यहाँ पे तो यूजिन इतना बड़ा गेट देख के कहते हैं, वाह ओ भाई ये तो सच में बहुत ही बड़ा गेट है। भाई जिनवू यूजिन से कहता है कि चलो हम अंदर चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लग जाते हैं तभी पीछे से इतने सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और वो जिनवू से पूछते हैं कि जिनवू प्लीज हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आज तो आप अपनी एजेंट गिल्ड के पहली रेड में जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? और क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने अपने गिल्ड का नेम एजेंट क्यों रखा? अभी वहाँ पे मिस्टर गो आ जाते हैं। तभी जिनवू उनसे कहता है, मिस्टर गो ये क्या, आपने तो कहा था कि आप मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, ये तो सारी पब्लिक हो चुकी है। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी पर्सनल डिटेल को पब्लिक नहीं किया है, और वैसे भी कहीं भी गेट ओपन होता है तो ये सभी लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये तो मीडिया वाले हैं ना। यहाँ पे तो मिस्टर गो इतने सारे मैजिक बीस्ट को देख के कहते हो, वाह इतने सारे मैजिक बीस्ट, ये हाई लेवल की है ना सभी के सभी। तभी मिस्टर गो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इसलिए आप सभी अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे मिस्टर जिनवू के साथ मिस्टर वू भी जा रहा होता है। वो वहीं पे अपने कपड़े चेंज करने लग जाता है। वो रेड के अंदर जाने के लिए अपने आप को रेडी करने लग जाता है और कहता है कि अगर मिस्टर जिनवू अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलूं? तभी जिनवू कहता है कि हाँ चलो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बस इतना बता दो तुम ठीक तो हो ना? तभी वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये लोग अंदर एंटर होते हैं, मिस्टर वू तो इतने सारे बीस्ट को देख के हैरान ही हो जाते हैं। यहाँ पे तो उनके पसीने निकल रहे होते हैं। यहाँ पे सामने ए रैंक के मैजिक बीस्ट थे, उनको जिनवू के सारे शैडो सोल्जर मिलकर मार रहे होते हैं। भाई वो तो उसकी गंदी वाली पिटाई कर रहे थे, मतलब बहुत ही गंदी वाली। यहाँ पे तो जिनवू को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे उसके सारे मतलब शैडो सोल्जर ही सब कुछ संभाल लेते हैं। जो भी सामने आता है उसको तो बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर वू देख के ये सब कुछ हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा तो कमाल ही है। यहाँ पे तो मतलब देखने में काफी मजा आ रहा होता है कि यहाँ पे जिनवू के जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं वो सभी के सभी मॉन्स्टर को ऐसे मार रहे होते हैं, ऐसे हलवा होता है भाई।
तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर की बॉडी मरी हुई होती है। तभी यहाँ पे जिन्वो का शैडो शोल्डर यानी कि आंट मॉन्स्टर वो उस बॉडी को खाने लग जाता है। फिर जिन्वो उसके पास आता है और खींच के मतलब किक मारता है और कहता है तुम्हें कहा था ना कि खाना मत ये सब कुछ। क्या तुम्हें मालूम भी है ये जो बीस्ट के कॉर्प्स हैं ये कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं। और यहाँ पे जो जिन्वो के बाकी शैडो शोल्डर होते हैं वो तो यहाँ पे एक्चुअल्स की माइनिंग कर रहे होते हैं। फिर जिन्वो उनको चिल्ला के बोलता है कि जल्दी 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 करो, जल्दी मत करो उन क्रिस्टल्स की माइनिंग, जल्दी करो। और यहाँ पे मिस्टर वू तो देख के हैरान ही हो जाते हैं। उनकी तो मतलब सिट्टी बिट्टी गुल होती है भाई। वो तो सोचते हैं ये मतलब जिन्वो अकेला ही इस डंजन को क्लियर कर सकता है भाई, यहाँ तक कि वो माइनिंग भी खुद कर सकता है। तभी उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर इन सभी मॉन्स्टर्स का तो किंग होता है भाई, बॉस होता है बॉस। यहाँ पे जिन्वो शैडो सोल्जर्स को कहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम में ही ध्यान दो, लेकिन जो काम नहीं कर रहे वो फटाफट मेरे पास आ जाओ। वो सभी जिन्वो के पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर वो कहते हैं कि तुम इनको अपने पास क्यों बुला रहे हो, तुम्हारे तो सारे के सारे मैजिक बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो किसी भी बीस्ट को खत्म कर सकते हैं। फिर ये जो मॉन्स्टर्स का बॉस है इसको भी तो इजीली खत्म कर ही सकते हैं। तभी यहाँ पे जिन्वो अपना डैगर निकालता है और कहता है अगर मैं अपने शैडो शोल्डर्स पे ही डिपेंड रहूंगा तो मैं काफी ज्यादा लेजी हो जाऊंगा, तो मुझे लेजी नहीं बनना है। तभी यहाँ पे जिन्वो अपना डैगर निकालता है और फटाफट मतलब तेजी से जाके उसकी गर्दन पे कट लगा देता है और फाइनली उसको खत्म कर देता है। ये देखकर तो मिस्टर वो तो काफी मतलब हद से ज्यादा हैरान हो जाते कि यहाँ पे जिन्वो ने एक ही अटैक में उसको खत्म कर दिया भाई। तभी यहाँ पे जिन्वो को नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा लेवल अप हो चुका है। यहाँ पे जिन्वो 101 लेवल पे पहुंच जाता है। यहाँ पे तो जिन्वो की स्किल्स भी इम्प्रूव हो चुकी थी। ये सब कुछ देख के जिन्वो कहता है वाह ये तो बढ़िया है। यहाँ पे जिन्वो तो काफी खुश होता है और कहता है वाह मेरी जो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स थी वो भी इम्प्रूव हो गई है भाई, वाह क्या बात है। और साथ ही में जो मेरी शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन टाइमिंग है वो भी 1 घंटे से कम हो चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है कि जिन्वो अगर अपनी शैडो स्किल्स का एक बार इस्तेमाल कर लेता है उसके बाद वो 3 घंटे बाद ही उसको यूज कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे जिन्वो 2 घंटे बाद ही उसको यूज कर सकता है क्योंकि उसमें सीधा 1 घंटा कम हो चुका है भाई। और जैसे जिन्वो लेवल अप करता जाएगा वो यहाँ पे अपने घंटे भी घटाता जाएगा, जिसके कारण जिन्वो और भी ज्यादा जल्दी अपने शैडो स्किल्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और यहाँ पे जिन्वो की जितनी भी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स थी वो लेवल 2 पे चली गई थी। इसके बाद भाई सबसे इंटरेस्टिंग सीन, यहाँ पे जिन्वो ने जिसको हराया था यानी कि मॉन्स्टर्स का जो बॉस है उसके पास जाता और बोलता है अराइज, तो उसकी मॉन्स्टर की बॉडी में मूवमेंट होने लग जाती है। यहाँ पे आप सभी को तो पता ही है यहाँ पे जिन्वो उसको भी अपनी शैडो आर्मी में ऐड करना चाहता है और ऐसा ही होता है, वो उसकी शैडो आर्मी में ऐड हो जाता है। लेकिन अब जो इसका लेवल है वो 13 है। तभी जिन्वो कहता है ये जब जिंदा था तब इसकी पावर कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन कोई बात नहीं ये भी मेरे लिए बेस्ट है। के बाद यूजिन जिन्वो को कहता है सर डंजन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, हमें चलना चाहिए। और वैसे मैं इस कॉप्स का क्या करूं। उसके बाद हम डंजन के बाहर का सीन देख, यहाँ पे तो सभी के सभी जिन्वो के शैडो शोल्डर को देख के कहते भागो भागो भागो। अरे नहीं वेट, ये तो जिन्वो का समन बीस्ट है, नहीं हम इसकी फोटो खींचते हैं। तभी वो सभी उसकी फोटोज खींचने लग जाते हैं और सभी कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जिन्वो ने यहाँ पे इस गेट को क्लियर कर दिया है। फिर हम देखते हैं मिस्टर वो के पास मिस्टर वो आता है, वो तो सारी की सारी बातें बताता है जो जो डंजन में हुआ होता है। ये सारी बात सुनने के बाद मिस्टर वो अपने मन ही मन में सोचते हैं सांग जिन्वो ने तो अपने ही दम पर पूरे के पूरे डंजन को क्लियर कर दिया और तो और सभी मैजिक बीस्ट के कॉर्प्स भी ले आया और तो और उसने तो क्रिस्टल की भी माइनिंग की। मुझे लगता है कि उसे 1 स्ट्राइक स्क्वाड मैन कहना गलत है, मैंने तो उसे अंडर एस्टिमेट ही कर लिया था। असल में वो तो एक 1 मैन गिल्ड है, तो मैं तो उसे कहूंगा कि वो कोरिया का हंटर नहीं वे तो पूरी की पूरी दुनिया यानी कि सांग जिन्वो को देखना चाहती है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं जापान में किंजू टोक्यो में हम बहुत ही बड़ा एक गेट देखते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और उसे देख के काफी सारे लोग हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या है, क्योंकि वो गेट तो सच में बहुत ही बड़ा होता है। तो गाइज इसी के साथ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी सीन ऐसा हो जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो, तो प्लीज गाइज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो जितना हो सके और जल्दी अपना प्यार दिखाओ ताकि मेरे 1K हो सके और जल्दी लाइक करो।